बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं हूं हुमायूं से अब्बासी, आपके साथ एक और सुबह और लाइव पर। और यकीनन आप जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और पुरमसरत तौर पर ये खूबसूरत सा मौसम इंजॉय कर रहे होंगे। यकीनन आज इस मौसम को देखकर मुझे याद आया कि अल्लाह मियाँ, अल्लाह करे बारिश दें आप, अल्लाह मियाँ हमें बारिश दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन अल्लाह ताला रहमत की बारिश दे। आज बारिश को देख के मुझे थोड़ा सा खौफ भी आया, मुझे थोड़ा सा डर भी लगा। मैंने कहा अल्लाह मियाँ ये तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है, क्या होगा? फिर मैंने सोचना शुरू किया, मैंने कहा यार अगर ये गाड़ी यहाँ पर हो गई बंद तो फिर क्या होगा। मेरी गाड़ी ने बड़ी खांसी की, उसने घुड़ुम घुड़ुम किया, भुड़ुम भुड़ुम किया। मैंने कहा तुझे अल्लाह का वास्ता है, तूने आज मुझे पहुँचाना है। तो उससे आवाज़ आई, उसने कहा जा शेरे, आज मैं तुझे अपने काम पर पहुँचा के रहूँगी। मैंने कहा यार बहुत शुक्रिया, और तो रहूँगी वाली कोई भी ऐसी ज़ात मेरी ज़िंदगी में नहीं है जो कि हेल्प करता है, लेकिन वाह जी वाह, आज मेरी गाड़ी ने मेरी मदद कर दी और आज मुझे मंज़िल मकसूद पर पहुँचा दिया। आज के दिन यकीनन बहुत सारे इलाकों में जो है वो बारिश हो रही है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची में हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है। पीडीएम ने नोटिस जारी कर दिए गए हैं कि आप लोग एहतियात करें, गैर ज़रूरी बाहर ना जाए। अगर ऑनलाइन काम कर सकते हैं तो ऑनलाइन काम करें। अगर आपके बच्चे कहीं काम करते हैं उनको आज कहें कि ऑफिस फ़ोन कर दें और ना जाएँ, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा खड़ा हो गया। यहाँ तक कि इस्लामाबाद, जहाँ पर निकासी आप का सिस्टम बहुत बेहतरीन है, वहाँ पर भी आज बारिश की वजह से पानी खड़ा हुआ है अभी तक, क्योंकि मूसलाधार बारिश हुई और काफ़ी देर तक बारिश होती रही और राइट लेफ्ट सेंटर सब जगह से बारिश होती रही। तो जनाब आज आपके लिए हम लोग शो लेकर आए हैं जिसमें बहुत सारे मेहमान भी होंगे। मेहमान का मतलब ये है कि आप ये सोच रहे होंगे कि हलीमा जुल्फ़िकार कहाँ पर है। फिक्र ना करें, हलीमा जुल्फ़िकार जल्द जो है वो शो को ज्वाइन कर लेंगी। आपको जैसे कि मैंने बताया कि मौसम की सूरत हाल की वजह से बहुत सारे लोग पहुँच नहीं पाए। आज हमारी टीम में बहुत सारे कम लोग, अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पर जाके देखें तो मैंने दिखाया भी है, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ है और पहुँचना नामुमकिन हो गया तकरीबन। और क्योंकि पानी ज़्यादा खड़ा हो गया है, कुछ लोग बाइक्स पर आते हैं, कुछ लोग अपनी गाड़ियों में आते हैं, कुछ लोग छोटी गाड़ियों में आते हैं, बेशक बड़ी गाड़ी में भी आप आते हैं। पानी इतना ज़्यादा है कि अभी गाड़ी रास्ते में बंद हो सकती है। कुछ लोगों की गाड़ियों में पानी भी चला गया है और दरख्त भी बहुत सारे गिरे हैं, तो इसलिए यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अपना बहुत सारा आपने ख्याल रखना है। अब बात कर लें जनाब, बारिश के बाद जो है वो थोड़ी सी हब्स हो जाएगी, ये देखने को मिलेगा, क्योंकि सावन का महीना जो है वो तकरीबन स्टार्ट हो चुका है। इसे प्री सावन कह लेते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि सावन जो है वो शुरू हो चुका है, कुछ लोग कह रहे हैं कि सावन से अभी प्री सावन जो है वो शुरू हुआ है। आज हम जो बहुत मज़े मज़े की बातें करेंगे, और मज़े की बातों को ये है कि अगर आप बाहर मुल्क की बात करें, मैं आपको बिकॉज मैंने जितनी भी कंट्रीज़ में ट्रैवल किया है, आपसे मैंने पहले भी ये जिक्र किया है कि बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जहाँ पर हुमायूं जो है, अल्लाह ताला ने मुझे ये शर्फ हासिल हुआ है मुझे कि अल्लाह ताला ने मुझे नसीब किया है कि बहुत सारे ममालिक में गया हूँ। वहाँ पर बच्चों को ना एक ख़ास चीज़ सिखाई जाती है। वो क्या चीज़ है, आज आपने ये गौर से सुनना है। अगर वो देखते हैं कि उनके बच्चे जो जानवर हैं, बिल्ली, कुत्ता, कोई भी ऐसा जानवर जो कि वो पालतू रखते हैं, उसके साथ अगर वो बेरहम है, उसके साथ रहम वाला सलूक नहीं करते, तो वो अपने बच्चों क्या करते हैं? वो अपने बच्चों को सीधा डॉक्टर के पास ले जाते हैं। वो कहते हैं देयर इज समथिंग, देयर इज अ प्रॉब्लम इन आवर किड, कोई मसला है हमारे बच्चे में। अगर उसमें ये सलाहियत नहीं है, उसमें ये हुस्न सलूक नहीं है कि वो जानवरों के साथ अच्छा बर्ताव करे, तो यानी कि उसका मेंटल लेवल नॉर्मल नहीं है। वो डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। यहाँ पर अगर बच्चा बिल्ली को लाते मार रहा है, किक्स मार रहा है, सेम थिंग, और उसको तंग कर रहा है, पत्थर मार रहा है, पानी फेंक रहा है, हम कहते हैं वो देखो माओ बिल्ली के साथ क्या कर रहा है। प्लीज़ ऐसे ना क्या करें। वो एक जानवर है जिसको दर्द होता है, जिसके जज्बात है, एहसासात है, उसको भी तकलीफ होती है, और जानवरों की बद्दुआ बहुत बुरी होती है। इट इज़ द वर्स्ट बद्दुआ। हाउ कम, मैं आपको बताता हूँ। हमारे दीन से, हमारे रिलीजन से मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक खातून थी, ये जिक्र मैंने पहले भी किया था। एक खातून थी जो कि एक रास्ते से गुजर रही थी, उसे बाजारू औरत कहा जाता था, उसका किरदार अच्छा नहीं था। तो ये मैं हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त की बात कर रहा हूँ, जब तो वो बाजारू औरत थी, यकीनन गुनहगार थी। लोग यही समझते हैं कि वो लोग गुनहगार लोग जो है वो कभी भी जन्नत में नहीं जाएंगे। हम लोगों को काफिर और जो है
फरिश्ते का टाइटल जो है वो दे देते होते। लेकिन सोचने की बात ये है कि अगर जब आप ये टाइटल देते हैं तो हम ये क्या सोच के टाइटल देते हैं? क्या आर वी द वन जिसको जो ये टाइटल देने का कस्टोडियन है, क्या हमें देना चाहिए? हरगिज़ नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो हुआ क्या कि वो जब औरत वहाँ से गुजर रही थी तो उसने देखा कि बहुत सख्त गर्मी है, तपिश गर्मी की, और एक कुत्ता, बेजान कुत्ता, जुबान उसकी बाहर, और प्यास से तड़प रहा है। उसको समझ नहीं आई, ना उसके पास ग्लास, ना उसके पास पानी, करे तो क्या करे। उसने क्या किया कि रास्ते में उसने देखा कि एक जगह पे थोड़ा सा पानी का तालाब सा बना हुआ है। उसने अपना दुपट्टा उतारा, उसने दुपट्टा डाला पानी में और फिर उसको इस तरह गोल कर लिया। जब उसे गोल किया तो कुत्ते के पास गई और कुत्ते को निचोड़ कर कुत्ते को पानी पिलाया। कहा यह जाता है कि उस औरत की बख्शिश हो गई, अल्लाह ताला ने उसके सब गुनाह माफ कर दिए। क्यों? क्योंकि उसने एक जानवर को, एक कुत्ते को पानी पिलाया। आप अगर कुछ लोग हैं, जैसे मैं हूँ, मैं कुत्ते से बहुत डरता हूँ। मैं तकरीबन सब जानवरों से मुझे डर लगता है, क्योंकि मैं आई एम नॉट एन एनिमल पर्सन, बट दैट डज नॉट मीन कि मैं उनको तकलीफ देता हूँ। अगर मेरे पास बिल्ली गुजर गई है तो मुझे डर लगता है, तो मैं उसको लात नहीं मारूंगा, मैं हट जाऊंगा और मैं किसी से दरखास्त करूंगा कि कोई अगर इसको साइड पे कर दे। अगर कुत्ता होगा तो मैं उसे कहूँगा प्लीज़ आप साइड पे कर दें ताकि मैं गुजर सकूँ। ये बात याद रखें। ये तालीम आपने, और ये एजुकेशन, ये सलाहियत, ये सेंस आपने अपने बच्चे को बचपन में देनी है कि जानवरों के साथ कैसा सलूक करना है। इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। आप देखिएगा आपके बच्चे की पर्सनैलिटी में कितना ज़्यादा इसका असर होता है। आज जो हमारे साथ मेहमान भी होंगे, हम आज उनसे भी जानवरों के लिहाज से बात करेंगे। वो पेट्स के डॉक्टर हैं एंड पेडिट्रिशियन हैं, उसको कहते हैं, नो दैट्स नॉट द वर्ड, कोई और वर्ड है, आई फॉरगॉट द वर्ड। मैं आपको बताऊंगा उन्हें क्या कहते हैं। आई विल जस्ट हैव अ लुक एट इट। तो आज हमारे साथ वो भी मौजूद होंगे। आज आपने ये सोचा होगा कि ज़ैनब जो है वो आज मौजूद नहीं होंगी, क्योंकि ज़ैनब जो है वो ट्रैवल कर रही हैं, वो कहीं गई हैं, इंशाल्लाह ताला जल्द वापस आ जाएंगी। लेकिन ज़ैनब की जगह कोई आज और खाना बनाएगा, और वो क्या खाना बनाएगा आज हम आपको वो भी बताएंगे। पर क्योंकि आज आप मेरे साथ ये शो का स्टार्ट कर रहे हैं, हलीमा जल्द अज जल्द आपको ज्वाइन भी करेंगी। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे कि जानवरों के साथ सलूक कैसा करना चाहिए, वो बीमार हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए। और अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा जानवर है, अक्सर क्या होता है कि गर्मियों में आपकी गाड़ी के नीचे जानवर आके बैठ जाया करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे छाँव होती है, वहाँ पे थोड़ी ठंड होती है, आपने एसी भी लगाया होता है, वह कंप्रेसर जो है वो ठंडा होता है, तो वो राइट उसके नीचे जो है वो बैठ जाते हैं। तो जब भी गाड़ी स्टार्ट करें एक बार बोनेट को नॉक कर लें ताकि वो उसमें से निकल जाए। खुदा ना करे आप गाड़ी स्टार्ट करें, उनको कोई वो तकलीफ पहुँच जाए। दूसरी एक और बात, जब आप गाड़ी रोड से आप रोड पे चला रहे होते हैं तो अक्सर जानवर जो है वो रोड क्रॉस कर लेते हैं, जल्दी से क्रॉस कर लेते हैं, गाड़ी चली जाएगी, क्योंकि ऑफ कोर्स आपका और उनका सेंस जो है और इंटेलिजेंस जो है एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकती। तो ज़रा कोशिश किया करें कि अगर कोई जानवर कोई ऐसी जगह पर आप मौजूद है, जैसे जंगलात में आप जाते हैं, आप मरी वगैरह जाते हैं, हुंजा स्कर्दू कहीं पर भी जाते हैं, तो एहतियात किया करें कि वहाँ पर जानवर होते हैं और अपनी स्पीड जो है वो स्लो कर लें ताकि आप गाड़ी रोकने में आपको आसानी हो। आज क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है, एक और चीज़ पब्लिक सर्विस मैसेज जो मैं आप लोगों को देना चाहूँगा वो ये है कि खुदारा गाड़ी आपने बहुत आहिस्ता चलानी है, इस वजह से क्योंकि ब्रेक्स काम नहीं करती। व्हेन देयर इज़ लॉट्स ऑफ वाटर, जब पानी खड़ा हुआ होता है तो पानी ब्रेक्स पे चला जाता है तो ब्रेक्स काम नहीं करती। तो इसलिए आपने गाड़ी बहुत एहतियात से चलानी है। डबल इंडिकेटर आपने चला लेना, अगर आपका बहुत ज़रूरी है ऑफिस जाना और आखिर आई हुई है और आपने आज जाने ही जाना है ऑफिस, तो जनाब इंडिकेटर जो है वो आप ज़रूर जो है वो चला लें ताकि जो पीछे इंडिकेटर वाला बटन दबा दें। इंडिकेटर नहीं, क्या कहते हैं उससे फरहाद भी, क्या कहते हैं उस वक्त उसको, वो जो मिडल वाला होता है जिसको इंडिकेटर दोनों जलते हैं, कुछ कहते हैं उसको, हैज़र्ड्स। थैंक यू वेरी मच, मुझे आ गया। सो आपने हैज़र्ड्स जो है वो चला लेने ताकि पीछे वाला जो इंसान है वो देख सके आपकी गाड़ी। अगर आपकी गाड़ी सफ़ेद है तो फिर तो हरगिज़ किसी को भी आपकी गाड़ी जो है वो नज़र नहीं आएगी। कमिंग बैक टू द एनिमल थिंग, मैं आपको जानवरों के हवाले से अगर बताऊं तो बड़े मज़े की एक बात यह है कि मैं देख रहा था चेन्नई में एक ऑटो रिक्शे वाला है, एक रिक्शे वाला है जिसने अपना रिक्शा इस तरह बना दिया है, उसने ऐसा जंगला बना दिया उसमें कि उसमें जानवर आप रख सकते हैं। ऐसा क्यों किया उसने? ये सोचने वाली बात। इसलिए क्योंकि इंडिया में ये बहुत था कि लोग अगर कोई पेट अपना डॉक्टर को लेके जाना चाहता था कि अपने साथ कोई जानवर उसके साथ मौजूद होता था, वो लेके जाना चाहता था, वो कभी भी उस जानवर को अपने रिक्शे में नहीं बिठाते, कहते थे गंद करेगा, हमारे पास जगह नहीं है, वो बीच में से मुंह निकालेगा या कोई डर रहता था। उसने एक प्रॉपर पिंजरा बनाया, भास्कर नाम है उसका, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ भास्कर उसका नाम है। और उसने जो है वहाँ पे एक प्यारा सा ऑटो में अपना रिक्शा बनाया हुआ, और जो भी कोई अपना पेट उसमें रखना चाहता है तो वहाँ पे आराम से रख कर और फिर उसको डॉक्टर तक लेकर जाया
किया जा सकता है। हम अक्सर ही सोचते हैं कि जो पेट्स के डॉक्टर होते हैं वो सिर्फ इसलिए होते हैं कि अगर आपका कोई पालतू जानवर है तो आप उसको ले जाएं। हर चीज़ ऐसा नहीं है। अगर आप किसी बिल्ली को या कुत्ते को आप लंगड़ा देखें, आप किसी को बीमार देखें, तो आप बिलीव करें इससे बड़ा काम कुछ आप कर ही नहीं सकते कि अगर आप उसको डॉक्टर के पास ले जाएं। उसकी तकलीफ़ में आप कमी कर देंगे। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे जब खुदा ना खास्ता कहीं बिल्ली फंस जाती है, मैंने अक्सर देखा है बिल्लियों को किसी जंगल में फंस जाती है या किसी दरख्त के में फंस जाती है, तो बड़े लोग मदद करते हैं कि उसको वहाँ से बाहर निकाल दिया जाए और ये बड़ा ज़रूरी होता है क्योंकि उनकी तकलीफ़ वो बयान नहीं कर सकते। शायद आवाज़ एक मखसूस आवाज़ निकाल कर वो अपनी तकलीफ़ बयान करते हैं, लेकिन वो अल्फाजों से अपनी तकलीफ़ बयान नहीं कर सकते। तो आप खुद सोचें, जो इंसान अपनी तकलीफ़ बयान नहीं कर सकता और उसकी तकलीफ़ में आप कमी लाएँ, उसकी तकलीफ़ को आप ख़त्म कर दें, तो इससे बड़ा सवाब का काम कुछ हो नहीं सकता, रिगार्डलेस आपका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब से है। लेकिन आप यकीनन उसकी जब मदद करेंगे तो आपको उससे बड़ा ही सवाब मिलेगा। अब आज के अगर मैं इस पूरे जानवरों के बारे में, अगर जो आप इंटायरली मैंने आज आपसे बात की कि उनके साथ कैसा हुस्न सलूक करना है, जानवर रखने से भी बड़े फ़वायद होते हैं। क्या फ़वायद होते हैं? आपके, मैं बच्चों के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा बात करता हूँ, उससे क्या सीखते हैं आपके बच्चे? ये मैंने बहुत सारी किताबों में पढ़ा है और मैंने खुद प्रैक्टिकली देखा भी है कि आपके बच्चों को ट्रीट करना आता है, नॉट जस्ट टू द एनिमल्स बट वो इंसानों के साथ भी उनका रवैया बहुत मुख्तलिफ होता है। सब्र का मादा बढ़ता है क्योंकि एनिमल्स इतनी आसानी से नहीं सीखते, उनको वक्त लगता है, आप उन्हें चीज़ें सिखाते हैं। तो जो ट्रेनिंग में जो टाइम लगता है, जो पूरा आपके बच्चा उस पर वो इन्वेस्ट करता है टाइम, और वो जो पेशेंस दिखाता है, उससे आपके बच्चे की पर्सनैलिटी बड़ी ग्रूम हो जाती है। तो बाहर मुल्क में अक्सर अगर आप देखिए, अगर आप किसी भी मुल्क में जाएँ, वहाँ पर उनके बच्चों ने एक पेट ज़रूर रखा होता है। एक तो ये कि उसका टाइम उसके साथ वो इमोशनली अटैच हो जाता है, उसका टाइम उसके साथ गुजरता है, जब उसके और वो बहुत सारी चीज़ें सीखता है। जैसे हर एनिमल में कोई ना कोई खासियत होती है, कोई ना कोई क्वालिटी होती है। जैसे कि कुत्ते की बात कर ले, कुत्ते में लॉयल्टी सबसे ज़्यादा, कोई लॉयल जानवर होता है तो वो कुत्ता होता है। उसके बाद बिल्ली ऐसा है कि जितनी मोहब्बत बिल्ली जो आपको प्यार करती है, जितना वो मोहब्बत करती है, इतना कहते कभी कोई इंसान भी नहीं कर सकता। अब यहाँ पर हम लेंगे थोड़ा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, आपकी कॉल्स भी लेंगे। आप बताइए, आप किसी जानवर से डरते हैं, कौन सा जानवर आपको पसंद है? अगर आप पेट रखें तो कौन सा पेट आप रखेंगे? वापसी पे आप जब वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगे हमारे मेहमान और हमारे साथ होंगे और भी लोग। कौन होगा ये देखने के लिए आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एक और सुबह हुमायूं और हलीमा के साथ। जी वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह, और आप ये भी देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है फ़ोन, ताकि मैं आप लोगों को वेदर फोरकास्ट बता सकूं, जो अप्रॉक्सीमेटली वेदर फोरकास्ट है अभी के लिए। कराची में 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो टेम्परेचर है, लाहौर में 35 है। दोनों जगह धूप है, दोनों जगह अभी तक धूप और बादल दोनों हैं, लेकिन अभी तक वहाँ पर बारिश का कोई इम्कान नहीं हुआ, ये फोरकास्ट कहता है। आज का दिन का है ना, हाँ ठीक है। और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश हो रही है अभी भी, और 32 डिग्री सेंटीग्रेड जो है उसका टेम्परेचर है। फैसलाबाद में कड़कती धूप है, कोई बादलों का इम्कान नहीं है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड वहाँ का टेम्परेचर है। मुल्तान में 38 डिग्री सेंटीग्रेड है, वहाँ पे मूसलाधार बारिश हो रही है। हैदराबाद में सड़क कड़कती हुई धूप, 32 डिग्री सेंटीग्रेड आपका टेम्परेचर। गुजरावाला में तकरीबन गुजरावाला में है 35, बादलों के साथ 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। पेशावर में कड़कती बारिश और 32 डिग्री सेंटीग्रेड आपका वहाँ पे टेम्परेचर है। ये है अभी तक की मौसम की सूरत हाल, जो हम आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। लेकिन आज जो एबटाबाद है वहाँ पर बारिश मूसलाधार हो रही है, 19 डिग्री सेंटीग्रेड जनाब, 19 डिग्री सेंटीग्रेड जो है टेम्परेचर है, यानी कि ठंड का वहाँ पे मुकाम जो होगा वो आपको नज़र आ रहा होगा। और फिर उसके बाद बारिश और कहाँ, चकवाल में बारिश हो रही है जनाब, चारसद्दा में बारिश हो रही है, एंड डगर में बारिश हो रही है, गुजरावाला में बारिश हो रही है, हरीपुर, हवेलियाँ, इन सब जगह पे जो है, मंगोड़ा, इस सब जगह बारिश हो रही है। मुजफ्फराबाद में भी बारिश जो है वो मूसलाधार हो रही है, पेशावर में भी हो रही है। सो दीज आर सिटीज़ वेयर राइट नाउ यू कैन सी कि बारिश का जो इम्कानात जो है वो बढ़ रहे हैं, और कई बारिश जो है वो हो रही
रही है और मुल्क के दीगर इलाकों में भी मौसम जो है वो मरतूब रहेगा और बारिश का इम्कानात भी है। आज आपसे पूछेंगे, आप हमें कॉल करके बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ बारिश हो रही है, मौसम वहाँ पे कैसा है। हमारे साथ सबसे पहले है हमारी प्यारी सी दुलारी सी कॉलर, कौन भला? नादिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, ठीक। इधर बड़ी तेज बारिश हो रही है, इतना प्यारा मौसम, साथ हवा चल रही है। कब से बारिश शुरू हुई है नादिया? किस टाइम बारिश शुरू हुई है? 8 बजे की हो रही है। 8 माशाल्लाह बजे। बड़ी तेज बारिश हो रही है। अच्छा, पता है मेरे साथ क्या हुआ नादिया? मैं जब घर से बाहर निकला तो बिल्कुल पिंडी तक जो है वो मौसम बिल्कुल ठीक था। पिंडी मैंने क्रॉस किया, जैसे इस्लामाबाद आया मैंने कहा ये तो बड़े काले स्याह बादल है। मैंने कहा चलो हो जाएगी बारिश। अब जैसे ही मैं अभी आधे रास्ते में पहुंचा, बारिश ने अपना जो है ना असर दिखाना शुरू कर दिया और यार इतनी तेज बारिश हुई, इतनी तेज बारिश हुई कि 10 बार मेरी गाड़ी बंद होने लगी थी। तो आपने नहा लेना था। तो फिर कपड़े का लेकर नहीं आया ना था साथ, अगर मैं नहा लेता तो फिर तुम लोग के साथ शो ना कर सकता, वो ज्यादा अच्छा होता। नहीं, क्यों ज्यादा अच्छा था, खुशको हो जाता जितनी गर्मी थी। आते आते खुशको हो जाने थे ना। हलीमा तो किसने ठीक है? हलीमा बिल्कुल ठीक है, बस आ चुकी हैं, थोड़ी देर में हमें ज्वाइन भी करेंगी। आप मुझे ये बताइए कि आपकी जो आज बारिश में इतनी बेहतरीन बारिश हुई है, क्या आप बारिश में नहाई है? घर में कोई और नहाया है? बच्चे मैं वैसे नहा लिया, बारिश नहीं मुझे सूट करती। अच्छा, हाँ मैं भी बीमार हो जाता हूँ, मैं भी बीमार हो जाता हूँ बारिश में। हाँ मुझे बारिश अच्छा, पड़ वो जाए ना बीमार हो जाता हूँ। सही है। वो ना घर में सारे ठीक थे? घर में सब बिल्कुल ठीक ठाक थे। घर में कोई भी बच्चा नहीं है जो बारिश में नहाए? सारे बच्चे गए हुए हैं, छुट्टियां जो हैं। कहाँ गए हुए? कहाँ गए हुए? अपने नानो घर। ओ अच्छा, वैसे बचपन का वो टाइम तुम्हें याद है जब बारिश में हम खेला करते थे, बार बार जहाँ पे ज्यादा पानी होता था पैर जोर से मारते ताकि पानी उछल के दूसरे पे जाए? हमारा जो पहले घर था ना, जब बारिश होती थी ना सारा पानी अंदर आ जाता था। तो हम बाल्टियां बार बार के ना बाहर निकालते थे पानी। मैं कहती थी अम्मी रहमत तो बाहर ना डाल फेंक के। पर वैसे अच्छा, उसमें मजा आता होगा। बहुत ज्यादा मजा आता है। कश्तियां बना के चलाया करते थे वो ना। वली भाई जी जी। कल ना इम्तियाज भाई ने ना मेरी बात नहीं करवाई। मैं बहुत टेंशन में थी, कहते हैं मैं अभी करवाता हूँ। मैं आधा घंटा इंतजार करती रही। ओहो, मैं इम्तियाज की आज सरजनिश करूंगा, आज मैं उसको डांटूंगा कि यार क्यों किया इसने। कल इन्होंने मेरी बात नहीं कराई। मैंने स्पेशल कहा था मैंने बात करनी है। वो मैसेज है भाई का आप लोगों के लिए। क्या मैसेज है बताइए जी। भाई फ्रूक का, भाई रहमान का, आपको बहुत ज्यादा सलाम कह रहे थे। वालेकुम अस्सलाम। तो कह रहे थे कि अपना ना वो नाप नहीं होता सूट का, हाँ हाँ नाप वो मुझे भेजना, हमें ना आपको सूट भिजवाना है। अच्छा चलो डानो क्या भाई, अगर सूट आ रहा है तो जी आया नो, क्यों नहीं, अच्छा एक सूट आ जाएगा। मैं तो आती चीज को भी ना नहीं करता। कह रहे थे कि ड्रेस पूछ लेना भाई से। क्या ये इधर से और भी भिजवा दे? मैं कितना वैसे बेगैरत हूँ ना, कब से ही मैं आप लोग कह रहे हो मुझे भिजवा दे, गैरत है ही नहीं मेरे अंदर। आप लोग आप एक काम करें, अभी इम्तियाज आपको बता देगा सारा कुछ। डन? सही बात है। हाँ हाँ, अगर ना बताया तो फिर बताएगा, ऐसे कैसे नहीं बताएगा, आप देखिए कैसे बताएगा। सही है। और पूरी टीम ठीक है? सब बिल्कुल ठीक ठाक है। अम्मी बताओ, अम्मी ठीक है? अम्मी अल्लाह का शुक्र है ठीक है। भाई ज्यादा आपको बहुत ज्यादा ना मिस करती है। मेरी बात सुन एक। हाँ। मैंने भाई को कहा था कि भाई ने ना पैसे मांगे तो कहते हैं कि तुमने दे देते थे, तुमने ना क्यों किया? मैंने कहा पैसे तो आनी जानी चीज है, जान ले। चलो फिर अभी दोबारा मांग लेता हूँ, अगर भाई ने कह दिया तो फिर दोबारा मांग लेता हूँ पैसे। भाई ने मुझे कहा था, कहते थे तुमने कहना था भाई कितने चाहिए, मैं दे देती हूँ। बस जितने तुम्हारे साथ मुनासिब हो सके, जितनी तुम्हारी औकात है उतने मुझे दे दो। मैं आपको अल्लाह मुझे ज्यादा देगा पैसे। आमीन आमीन। अल्लाह कब तक आना है? अम्मी अभी जुमे को उन्होंने फोन किया तो वो कहती मैं जुमे को वापस आ जाऊंगा। अच्छा मेरी बात जुमे को वापस। जी जी सुनाए। बारिश हो रही हो तेज। अच्छा तो क्या ठीक है, बात बता रही लगी ना, आप हाथ आगे करिए ना। ठीक है, जितने आपके हाथ के ऊपर कतरे गिरे बारिश के इतनी नहीं, जितने जमीन पे गिरे इतनी अल्लाह ताला खुशियां दी आपको। आमीन आमीन। बहुत खूबसूरत दुआ दी। आपके लिए इतनी दुआ करती है ना, तो असल कुछ बात के ना तो नाम लेके ना कहते हैं अल्लाह ताला अपनी जुबान में रखे। अल्लाह ताला बहुत खुश रखे, बहुत खुश रखे। अच्छे भाई है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। एक मेरे भाई बने थे वो नाराज हो गए हैं। आपको किसी ना होना। बहुत बहुत शेर सुना दे, एक गाना सुना दे, मौसम मुझको आ रहा है तो मूड भी सही हो जाए मेरा। तो
शेर तो मुझे नहीं आता, गाना आता है मुझे आज, जो दिलावर सुन रहा था नीचे। अरे चलो गाना सुना देता हूँ तुम्हें। चलो आज हम सुना देते यार, काट देना खैर है, बट आज वो नीचे में गया तो दिलावर मतलब इतना चुड़ुंगड़ा सा है, इतना चुड़ुंगड़ा सा दिलावर है। और वो गाने सुन रहा था, बरसात के दिन आए, मुलाकात के दिन आए। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा यार अल्लाह माफ़ करे, इसको मुलाकात के दिन आने के लिए सोच रहा है। अस्सलाम वालेकुम मिसेस खालिद, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। और बड़ी मुझे खुशी हो रही है, फर्स्ट टाइम मेरी कॉल मिली है। अक्सर मिलाने की कोशिश करती थी लेकिन मिलती नहीं थी। और मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों ही जॉब करते हैं। जब आप 9 o'clock प्रोग्राम लगता था तो हम दोनों देख लेते थे। अच्छा, वो कितने बजे ऑफिस जाते हैं? ऑफिस कितने बजे जाते हैं? वो हम 10 बजे निकलते थे ना। तो आप करती क्या मिसेस खालिद? व्हाट डू यू डू? जी मैं गवर्नमेंट कॉलेज में। तो अब आजकल चूंकि मुझे छुट्टियां हैं तो मैं तो आपका देख रही हूँ। अच्छा। तो जब हस्बैंड आती है ना शाम को, अगर वो 3 बजे तक आए तो कहते हैं लगाओ जरा हलीमा और हमायूं का प्रोग्राम। और अगर लेट आए तो फिर वो सैटरडे और संडे को हम रिपीट में जरूर देखते हैं ना आपका। आज जैसे ना वो हम दोनों को ही और मेरे बच्चों को भी ना जानवरों से इतनी ज्यादा मोहब्बत है। अच्छा। कि आप ये सोचे जी कि मेरे हस्बैंड को जो था ना वो एलर्जी होगी और डॉक्टर्स ने कहा कि आपको बिल्लियों से एलर्जी हुई है तो आप बिल्लियों को दूर करिए। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं बिल्लियों को अपने से दूर नहीं कर सकता। उसकी वजह इसका मतलब ये था कि सब कुछ दूर कर सकता, बिल्ली नहीं दूर हाँ कर सकता। अल्लाह। हाँ जी, बिल्लियों को। और हमारे घर में माशाल्लाह हमने 24 घंटे जो कैट फूड है ना अपने घर के बाहर जो उधर सेहन में डाला होता है, तो सिर्फ हमारी बिल्लियां नहीं पूरे मोहल्ले की बिल्लियां आती है, 10-12 बिल्लियां होती हैं। और फिर उनके बच्चे भी। और फिर मैं ये कहना चाह रही थी इस हवाले से कि आप ना जब भी घर से निकले ना तो अपने बोनेट को जरूर चेक करें। हाँ, मैंने भी आज कहा है मॉर्निंग शो में भी। हाँ जी, तो बिल्लियां हमारी जो ना वो ये करती हैं, वो सेफ उन्हें जगह लगती है। छोटे बच्चे जब होते हैं तो वो बोनेट के अंदर। अब परसों की बात है, हम निकलने लगे तो मेरे हस्बैंड ने अपनी आदत के मुताबिक, हमें नहीं पता था कोई मोहल्ले की बिल्ली जो है ना वो बच्चे 5 लेकर आ चुकी है हमारे, उसमें बोनेट में रखे हुए थे। जब उन्होंने देखा तो हमने बेटियों को बुलाया कि चेक करो, वो इतने नीचे घुस जाते ना नजर नहीं आते। तो फिर छोटी बेटी ने कहा कि 4 है, बड़ी ने कहा 5 है। 4 तो निकल आए, अब 5वां जो था ना हमने कहा नहीं 4 ही बच्चे हैं। बड़ी बेटी ने कहा नहीं मामा मुझे एक नजर आया था, उसका कलर और था। फिर वो नहीं निकला, था करके हमने फिर वो पाइप से अंदर जब पानी डाला ना सारा बोनट पे, तो फिर वो बच्चा बाहर निकल आया। तो ये बड़ी निकल आया। फिर एक हमारे साथ ऐसा भी हुआ कि सिविल सेक्रेटरी मेरे जब हस्बैंड गए, जब उन्होंने वहां पर गाड़ी खोली तो वो सेक्रेटरी में छोटा सा बच्चा भाग गया और वो वहीं पर रहता है ब्यूरोक्रेट्स के उधर ही। और फिर एक दफा ऐसा हुआ कि रास्ते में जो था ना सड़क पे जाते जाते एकदम आवाज आई और पता चला कि जगह निकल के भाग गया। तो ये बहुत मेरा ये पैगाम। मिसेस खालिद, आपके घर का कितनी बिल्लियां, आपकी अपनी जो बिल्लियां रखी हुई हैं आपने, कितनी बिल्लियां रखी हुई हैं? हमारी जो बिल्लियां ना, जब हम पहले घर में तो हम आपसे अपनी 8 बिल्लियां लेके, और मैं आपको बताऊं कि हमारी कोई स्पेशल बिल्ली नहीं है। जितनी भी बिल्लियां हमारे घर आती है ना वो हमारी बिल्लियां, वो स्ट्रे कैट्स है। हाँ जी, और वो हम पहले घर से 8 बिल्लियां लेकर आए थे यहाँ पर। अब माशाल्लाह यहाँ से 8 और आ गई हैं। हाँ, तो देखती थी इनके घर में खाने पीने को मिलता बहुत ज्यादा, तो वो माशाल्लाह वो 24 घंटे जो ना हमने उनके लिए दूध का कैट फूड, अगर वो खत्म हो जाए तो बेशक हमें आधी रात को क्यों ना जाना पड़े। और इतने जी। अच्छा, नाम क्या क्या है? क्या नाम है? नाम उनके ना बच्चों ने उनकी फेस से की, किसी की अगर दुम बहुत जो है ना नरम है उसका नाम फ्लफी है, कोई जो है वो उसकी शक्ल जो कार्टून से मिलती है तो उसका नाम कार्टून रख दिया गया है। और अगर कोई थोड़ा सा हेल्दी है तो उसका मोटा सा, तो उसका नाम मोटू रख दिया गया। तो फिर ये हुआ कि आप यकीन करें कि वो जो कैट फूड खाती है ना, अगर उनको वो चाइनीज फूड ला देना तो वो नहीं खाते, उसको मुंह नहीं लगाते। आपने बहुत प्यार देना है अपनी बिल्लियों को। हमारा अब तो बच्चों को कहते थे अपनी बिल्लियों को हमारा प्यार देना है। हम यहाँ पे थोड़ा सा टाइम चेक लेते हैं, टाइम चेक के बाद वापस आएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना है एक और सुबह हुमायूं के साथ। जी वेलकम बैक टू दिस शो। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार। मुझे आज बहुत ज़्यादा तरस आया है बेचारे हुमायूं पे कि आप बैठे हुए
बातें कर रहे थे और आपके पास देख में तो आज बहुत खुश था। ये एक और सब हुमायूं के साथ अब करेंगे इसको। मैं थी ना ज़ैनब थी, तो आपको बहुत उदासी फील आई थिंक आई लव टॉकिंग। सो वो आज जो लोग कहते थे ना कि आप बात नहीं करने देते, आज आया ना काम मेरा बात करना। तो आज आप कैसे मेरे काम को दिलाया यार। मैंने अपनी जिंदगी की आज सबसे मुश्किल तरीन ड्राइव जो है एक्सक्यूज मी, हम आपसे नहीं पूछ रहे, अभी मैं बात नहीं मैं बता रही हूँ मेरा को मिस किया यार थैंक यू सो मच। मुझे पता है, मुझे पता बड़ा है। उदास मैं, आई कांट बी अ डिसेंट होस्ट। आई कांट। और मैंने बड़ा डिसेंट फराद भी किधर है, बड़ा डिसेंट मैंने शो किया यार। नहीं मुझे बड़ा दर्द वैसे आप पे आ रहा था, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी की सबसे मुश्किल ड्राइव आज की है, क्योंकि एक तो बारिश तुमने कहाँ से बहुत शुरू ज्यादा। किया? तो बारिश शुरू हुई है यार मैं घर से निकली तो कन्या पड़ रही थी। अच्छा। लेकिन इस तरह की नहीं थी पिंडी कि में तो आप मैंने सुना कह रहे धूप ही थी, बारिश नहीं हुई पिंडी में। नहीं कन्या पड़ रही थी पिंडी में, और जब मैं घर से निकली हूँ, लेकिन इस तरह की नहीं थी कि आप कहो कि यार नज़र नहीं आ रहा या समथिंग लाइक दैट। लेकिन जब तक मैं कराल चौक पहुंची तब तक वो वाली बारिश शुरू हो गई थी कि अब नज़र नहीं आ रहा था। अच्छा। और फिर जूं ही मैंने कराल चौक से फर्स्ट लेन ली, जो हम आते हैं सबसे फर्स्ट लेन में जो सबसे ज़्यादा तेज़ होती है, तो मेरी गाड़ी का वाइपर टूट गया। ओह गॉड। नहीं किस चीज से टूटा? बिकॉज ऑफ स्पीड से वो ना, मतलब उसकी बीच वाली एक जगह थी। बाय द वे आपकी गाड़ी ऐसी है, मैंने आज मेकअप पे कहा, मैंने कहा कागज गाड़ी ये ना खुल जाए और इट्स अ जापानीज कार, नॉट लोकल बहुत यार उन्होंने अपने उसके हिसाब से बनाई होती है ना, लेकिन ये तो हमारी जापानीज गाड़ियां जो हैं वो थोड़ी मजबूत होती हैं एज कम्पेयर टू पाकिस्तानी गाड़ी। सेकेंडली ये कि फिर बहुत सारे लोगों की गाड़ियां जो है वो बीच में बंद हुई थी, तो मैंने इस बात पे भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि मेरी अच्छा सबसे मजे का टास्क। बात सुनो, आप अंडर एस्टिमेट मत करो, मेरे मियां ने अपने हक हलाल की कमाई से लिए। इतना मुश्किल था ये गेस करना कि पानी ज्यादा रोड पे कहाँ भरे, इधर से जाना इधर से और सब उल्टा पुल्टा था, कभी यहाँ पानी ज्यादा था कभी वहाँ पानी ज्यादा था। आप सड़क को तो देख ही नहीं पा रहे हो, इतना ज्यादा पानी है, तो आपको समझ ही नहीं आ रहा। और आप राइट मोस्ट लेन में हो रहे हो तो दरख्त टूटे हुए सड़क पे पड़े हुए हैं, और आप लेफ्ट मोस्ट लेन में हो रहे हो और फिर कोई मनहूस आके जो गाड़ी को इस तरह चला रहा है। भाई मेरी बंद हो जाएगी, तेज चला। मैं उसे हौद दे रहा हूँ, खुदा के लिए आके तेज चला ले, मेरी गाड़ी बंद हो जाएगी। तो आप, और सबसे बुरी बात क्या है बताओ? पाकिस्तानी गाड़ियाँ, यू नो। आप बताओ सबसे बुरी बात। मेरे पास सिटी है, पाकिस्तानी पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तानी है। होंडाई नहीं है, वो होंडा की है। नहीं मैं तुम्हें बता रहा हूँ, लड़का है जिसे ये नहीं मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ कि ये जो जा रही थी ना गाड़ी, अब वो अब सबसे बुरी बात ये थी कि आप किसी को कुछ कह भी नहीं सकते ना। शीशा नीचे कितना तसल्ली होती थी कि यार कभी नहीं कह भी नहीं सकते ना, क्योंकि हो सकता है अगले बंदे को भी मेरी तरह वो अंधा हो गया। हम इससे पहले गेस्ट को अनाउंस करें, आप नजर पे बिलीव करती हैं? जी बिल्कुल। आपको लगता है नजर होती है, नजर स्ट्रांग होती है? बहुत ज्यादा। आप हमारे यहाँ पे कोई हैं जो कि बड़े अरसे से एक शो शुरू करना चाहते हैं, पहले तो वो हो नहीं रहा था। आज अल्लाह अल्लाह करके मैं कहता हूँ कि वो गए और ये तूफानी बारिश आ गई है। कहता हूँ अल्लाह खैर करे। इतना भारी हो सकता है। ठीक है अच्छा ठीक है। अच्छा मैं डॉक्टर को बुलाते हैं जी। हम लोग अपने गेस्ट की तरफ मैंने पेट्स का जिक्र किया था, सुना था आपने? नहीं मैंने नहीं सुना। आपने सुना था? मैंने पेट्स का बड़ा जिक्र किया था। आज के जानवरों के साथ सलूक कैसा करना चाहिए, इंटरनेशनली क्या रूल्स हैं, वो उसका जिक्र मैंने किया। तो जनाब आज जिनसे आपको मिलवा रहे हैं, आप वेटरनरी डॉक्टर हैं, वेटरनरी डॉक्टर। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोनाउंसिएशन। पेट्स डॉक्टर कहते हैं। आपका अपना क्लिनिक भी है और आप DVM भी हैं आपने, एंड यू आर डूइंग दिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आपका नाम है डॉक्टर नवीद। आज हम हमारे साथ मौजूद है। आज आपसे हम पेट्स के हवाले से बात करेंगे। यू आर अ वेटरनरी डॉक्टर एंड विद अस टुडे एट एक और सुबह। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग डॉक्टर नवीद, क्या हाल चाल है? कैसे आप डॉक्टर नवीद? आप कहीं से भी डॉक्टर नहीं लग रहे हो। बैठ जाए पहले तो आप हमें लास्ट कॉर्नर। आपने हमें इस बात का यकीन दिलाना है कि आप डॉक्टर हैं। कसम खाएं आपने डिग्रीज लाए हैं? जी श्योर। नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप लोगों का थैंक यू अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने इनवाइट किया, और होप सो कि हमारा ये सेशन अच्छा जाए इंशाल्लाह। आपने इंट्रोडक्शन मेरा दे दिया। पेट्स के बारे में मोस्टली इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है पाकिस्तान में, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में या हम बिग सिटीज़ में देखें तो बहुत ही पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ पीपल्स हैं कि जो लोग पेट से अवेयरनेस हैं, बाकी इतना ज़्यादा होता नहीं है। हमें ये भी बताना है कि क्या ये यही 5 साल का होता है
एंड डिड यू चूज दिस फील्ड, व्हाई डिड यू चूज दिस? बिल्कुल ये सही। ताकि खत्म हो जाए फिर हम अगले सवाल बिल्कुल की सही तरफ है। इंटर के बाद 5 इयर्स की ग्रेजुएशन होती है, जैसे लाइक MBBS किसी भी यूनिवर्सिटी में है। एडमिशन होता है आपका, और आपने थ्रू आउट 5 इयर्स का जो कोर्स करना है, डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन इस कोर्स का नाम है। और इसके अलावा सेकंड क्या था क्वेश्चन आपका कि हाँ व्हाई उन्होंने डिड यू पूछा चूज था दिस? कि किस वजह से आपने खुद ये प्रोफेशन चूज किया कि हाँ मैंने यही करना है, मैंने यही बनना है? हाँ बिल्कुल सही है। तो होता ये है कि जिस तरह लोगों ने इसको बदनाम किया हुआ है इस फील्ड को, कोई भी स्टूडेंट एट इनिशियल नहीं चाहता कि हाँ, हम हाँ, इस ग्रेजुएशन हाँ। की तरफ, इस डिग्री की तरफ आएँ, ठीक है। समहाउ कोई ना कोई उनको हो जाती है इस तरह का इशू कि जैसे मार्क्स कम आए और कहीं एडमिशन नहीं हो रहा और फिर कर लेते हैं। लेकिन होता ये है कि जब आप इस फील्ड में जाते हैं और एक्सप्लोर करते हैं, जैसे मैंने भी इसी तरह नहीं किया था कि मैंने अच्छा। स्टार्ट से ही DVM ही करना है, या मैं एक बहुत कॉमन बात बताता हूँ, हम लोग दुआ करते हैं डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन। वेटनरी हाँ, मेडिसिन, DVM। ठीक है, हाँ। Perfect. तो हम लोग सोचते भी हैं और पेरेंट्स को भी कहते हैं दुआ करें मैं डॉक्टर बन जाऊँ, हम डॉक्टर बन जाएं। और मेरे ज़हन में ये बात थी कि मैं भी इसी तरह कोशिश भी करता था, दुआ भी करता था, लेकिन कहीं ना कहीं ये नहीं सोचा था कि हम कौन से डॉक्टर बन जाए। तो स्टूडेंट्स के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एट अर्ली स्टेज वो देखें कि डॉक्टर्स में कौन कौन सी फील्ड हैं और उनमें से आपने कौन सा डॉक्टर बनना आपने है। किस यूनिवर्सिटी से किया? मैंने आज़ाद कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ पूंछ और शावला तकरीबन इस्लामाबाद में भी यूनिवर्सिटीज हैं जो कराती हैं? इस्लामाबाद में भी आप नाम ले सकते हैं? इस्लामाबाद में एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ओह, अच्छा। शमशाबाद वाली साइड पे। जी, तो इसलिए पिंडी वहाँ की से। वो फेमस यूनिवर्सिटी है। बाकी लाहौर में जो वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ एनिमल साइंसेज लाहौर, तो ओके। वो उसका भी बहुत ज़्यादा इंटरनेशनली भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। अच्छा, ठीक है, नीमा, अब ज़बरदस्त आप हो अपना गया। सवाल कीजिए, मैं ये पूछना चाह रही थी कि बहुत सारे बचपन से हमने घर में जो है वो पेट्स रखे हैं और उनके इलाज के लिए, उनकी वैक्सीनेशन के लिए, उनकी बहुत सारी, जाहिर है वो भी बीमार होते हैं, उनको भी हॉस्पिटलाइज होना पड़ जाता है, उनको भी ड्रिप्स लग जाती हैं कभी कभी। तो बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स के साथ मेरा रहा है एफिलिएशन, और बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर पिंडी इस्लामाबाद में मौजूद है। ठीक अब है। पहले हमें ढूंढना पड़ता था, बिल्कुल सही। अब हर जगह पे खुले में है। रीजन क्या है? अवेयरनेस आ रही है क्या लोगों में पेट्स को लेकर या जानवरों को लेकर? मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो स्ट्रे डॉग्स को लेके आ रहे होते हैं, स्ट्रे कैट्स को लेके आ रहे होते हैं कि हमारे घर के बाहर ये बिल्ली जो है वो बैठी हुई थी। मैंने एक ऐसे कुत्ते को देखा जो एक लड़का उसको लेके आया हुआ था, जो कि एक्सपेक्ट कर रही थी, वो जो हाँ डॉग था वो एक्सपेक्ट कर रहा था, और उसकी डिलीवरी के दौरान उसको बहुत मुश्किल हो Bet रही you're थी। talking about. She was हाँ, expecting. और वो जो लड़का है वो उसको लेकर आया था कि इसको हेल्प करें आप, और इसके जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो मैं उठाऊंगा। Exactly. आपको लगता है कि पास्ट कुछ ईयर्स में जो ड्राइंग रूम सिटीज़ हैं उनके अंदर अवेयरनेस काफ़ी आई है लोगों को पेट्स को लेकर, जानवरों को, बाकी जानवरों को लेकर? हाँ मैम, ये बिल्कुल ठीक कहा आपने कि अवेयरनेस तो थोड़ा टाइम वो चल रही है, ठीक है। और आप, सॉरी टू से, आप लोगों में से किसी ने पेट रखा हुआ है? जी जी, हमने अल्हम्दुलिल्लाह। आपने कैट रखी है, डॉग? दोनों। दोनों रखे हुए हैं। अब जैसे आप एक पेट I'm ऑनर, afraid of animals, so I don't. ठीक है ठीक है, आप एक पेट ऑनर हैं तो आपकी उस पेट के साथ काफ़ी ज़्यादा Affiliation हाँ and एफिलिएशन association, हो जाएगी, बिल्कुल। इमोशनल अटैचमेंट हो जाएगी। और इसी तरह आप सेम तरह का पेट अगर बाहर, आइदर वो स्ट्रे डॉग है या किसी का पेट है, तो आपकी जो इमोशनल अटैचमेंट है ना वो उसी को अट्रैक्ट करेंगे। कि जैसे मैं एक पेट का ख्याल रख रही हूँ, उसके जो भी मेडिकल या एक्सपेंसेस मेरे हैं, घर में एक फर्द की तरह वो मौजूद है, ये भी Exactly, किसी हाँ, के घर में इस तरह बिल्कुल से इसी है, तरह। बिल्कुल। और तो पेट को हम मेरे ख्याल में रिप्लेस करके पालतू जानवर कर लेते हैं ताकि ज़्यादातर लोगों को समझ ठीक हो पालतू गया। जानवर, ठीक है। तो मोस्टली केसेस यही होते हैं कि लोगों ने पेट्स रखे हुए हैं, उनको पता है कि इनकी क्या नीड्स हैं, इनको क्या मेडिकल इमरजेंसीज होती हैं, क्या बीमारियां हैं। तो इसी तरह वो फिर इतनी ज़्यादा लंबी अटैचमेंट को लेके बाकी एनिमल्स को भी उनको फील होने लग जाता है कि बेहतरीन, जैसे इनको भी सेम चीज़ें चाहिए होती हैं। तो हम एक अपने पालतू जानवर का ख्याल रख रहे हैं, तो अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं तो हम बाहर भी किसी स्ट्रीट एनिमल्स को भी उसी तरह की सर्विसेज दे सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कुछ लोग जैसे पाकिस्तान से बाहर जाते हैं और फिर वहाँ का जो कल्चर है वो प्रॉपर एनिमल राइट्स हैं, प्रॉपर वो उनके रेस्क्यू सेंटर्स हैं, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड उनके रेस्क्यू सेंटर्स हैं।
तो जो वहाँ पे लोग देखते हैं और फिर वापस आते हैं तो फिर उनको फील होता है कि हाँ हमारी फील्ड में बहुत ज़्यादा गैप है। हम ह्यूमंस की तो इतनी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजीज़ है मेडिकल सर्विसेज में, लेकिन एनिमल्स को लेके नहीं है। तो वो चीज़ फिर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं इसको कि हम भी इसी तरह लोग जैसे पेट हॉस्पिटल इतने ज़्यादा बन गए हैं, हालांकि स्टार्ट में इतने ज़्यादा नहीं थे। आप यूँ समझें कि जैसे की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की बात करूँ, ठीक है, और इतनी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, जैसे उनके सारे लैब टेस्ट होते हैं, उनकी डायग्नोसिस होती हैं, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, सारा कुछ होता है। हमारे साथ इकरार भाई है। अस्सलाम वालेकुम इकरार भाईजान, क्या हाल चाल है? सुबह खैर। सलाम सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैम आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। इकरार भाई, आपने तो हमारे साथ रिश्ता बनाना शुरू कर दिया, अब आप बड़े रेगुलर कॉलर हो गए, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है ये। बिल्कुल रेगुलर कॉलर अभी आप, बड़ा दिलचस्पी से मैं प्रोग्राम देखता हूँ आपका। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। इकरार भाई, क्या पूछना चाह रहे हैं? एक मैसेज देना है एक बंदे को, वो मुझसे नाराज है, उसको मैसेज दे, फिर मैं आपसे सवाल करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ये करें आप, आई लाइक इट। चौधरी अशर नाम है उसका, वो मुझसे नाराज है, तो काइंडली आप उसको मैसेज दे दे, वो भी आपका प्रोग्राम देखता है। ओके, इकरार भाई से अपनी नाराजगी अशर भाई दूर कर देंगे। अशर भाई प्लीज मेरी और हुमायूं की तरफ से आपको रिक्वेस्ट है कि आप इकरार भाई से अपनी नाराजगी दूर कर दें। उसका नाम लेके कि चौधरी अशर इकरार भाई से अपनी वो माफी चाहता है उससे, जो है ना, अपनी नाराजगी। हम एक काम करते हैं, हमारे गांव में अक्सर नाराजगी के लिए, माजिद भाई को पता होगा, हम कहते हैं, वो क्या कहते हैं, उसे क्या देते हैं, वो कुछ चीज़ देते हैं, जब नाराज होते तो उसको चीज़ कहते हैं। वो मुझे लफ्ज़ भूल गया, मुझे याद आएगा। आप एक देसी मुर्गी जो है वो ज़बह करें उनके सामने, उसके कढ़ाई बनाए, अशर भाई मान जाएंगे, अशर भाई नाराज नहीं होते। अब देखिए, अब आप सवाल कीजिए। अच्छा, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, मेरा सवाल ये है कि मेरे छोटे भाई ना कबूतर रखे हुए हैं, तो वो मतलब जब अंडों से बच्चे निकलते हैं तो कुछ बच्चे मतलब ना मर जाते हैं, और कुछ जो है ना मतलब इस तरह, वो फिर उनको हम वो किस तरह गर्मी की वजह से हो जाता है, या उसको किस तरह की फीड दें? कई कबूतर जो है ना वो ये मौसम की तब्दीली से शायद इस तरह की कोई समझ नहीं, कई कबूतर इस तरह जो है। आपके पास कितने कबूतर हैं इकरार भाई? तकरीबन मेरे ख्याल से मुझे तो इतना शौक नहीं, मैं तो खुद आर्मी में हूँ, वो ही जो है ना भाई पढ़ता स्कूल, तो वो तकरीबन कितने हैं? तकरीबन ज्यादा नहीं है, यही है मेरे ख्याल से 18-20 हैं। ओह, ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं है। ठीक है इकरार भाई, ठीक है, 18-20 हैं, और अच्छी नस्ल के कबूतर हैं जो ना, लेकिन वो जो है ना बच्चों का, उनको किस तरह हम उसको जो है ना कर सकते हैं, कैसे कर सकते? ये बात करनी नहीं चाहिए मुझे, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने कभी कबूतर का गोश्त खाया है? बहुत अच्छा जी खाया, क्यों नहीं खाया? बहुत अच्छा होता है, बहुत मजे का होता है। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया इकरार भाई कॉल करने के लिए। हमारे साथ जायदा आंटी मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं जायदा आंटी? बिल्कुल ठीक बेटा, आप कैसे हैं दोनों? बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। आज मैंने स्पेशली देखा चकवाल में क्या मौसम है। चकवाल में तो बड़ी बारिश हुई है जनाब, अभी हो रही है, अभी हाँ, वो मैंने देखा उसमें फोरकास्ट में था, अभी बड़ी तेज होगी आपके यहाँ, बड़ी तेज बारिश होगी इंशाल्लाह। पहले तो बहुत तेज आंधी तूफान आए अभी 10-15 मिनट पहले, तो अभी हल्की हल्की स्टार्ट हो गई है, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गर्मी का जोर टूट जाएगा। बहुत शदीद गर्मी है। इस हवाओं के रुख से, हवाओं की इस रफ्तार से आपको हुमायूं और हलीमा याद आते? बहुत आते हैं, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आज कि आपने मेरी नाराजगी खत्म करवानी है। किससे हुई हुई है नाराजगी आपकी? अपनी पूरी टीम से, कि मेरी कॉल उठा लिया करें। मैं रोजाना कॉल करती हूँ और नंबर बिजी जाता है। आ जाए आपको, ये कौन पंगे कर रहा है आपके साथ? जायदा आंटी, आप एक काम करें, रिश्वत दे थोड़ी, रेवड़ियों शेवड़ियों वाली। ये मुझे लगता है यकीनन ये इम्तियाज होगा जो नहीं, बेचारे ऐसा नहीं है, ऐसे ना कहें। आप बहुत सारे लोग अब हमसे शिकायत कर रहे हैं, अब बहुत सारे लोग शिकायत कर रहे हैं। हुमायूं, अभी तो गर्मी है, अभी रेवड़ियां का मौसम नहीं, अभी मैं नसार की बर्फी इंशाल्लाह भेजूंगी आपके। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं मजाक कर रहा हूँ, आपका बहुत शुक्रिया। अब आपकी कॉल इंशाल्लाह ताला जरूर मिल जाया करेगी, ये बल्कि मैं और हलीमा काफी दिनों से शिकवे सुन रहे, इंशाल्लाह ताला पर कॉल मिलेगी। आपने बताना है कोई जानवर रखा है, कोई मुर्गियां शुर्गियां? इम्तियाज मुझे कॉल बैक कर लेता था, अब करता नहीं। आपको लगता है नाराजगी हुई है, आप इसको मशहूर हो गया। जायदा आंटी, इम्तियाज जो है वो स्विचिंग पे होता है, और दूसरी बात ये कि कॉलर्स इतने ज्यादा हैं कि अब जो है माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला नजरे बद से बचाए। आपका शो इतना अच्छा है ना बेटा, आपका शो इतना अच्छा है कि
जाहिर सी बात है, अब तो काला रोजाना मैं बहुत देखती हूँ सुनती हूँ कि रोजाना बढ़ रहे हैं। बहुत शुक्र है अल्लाह ज़ाहिदा ताला आंटी, कोई को मुर्गियां शुर्गियां रखी हुई हैं आपने? आप लोगों को। जी? आपने कोई मुर्गियां शुर्गियां रखी हुई, कोई जानवर रखे हुए? कोई पालतू जानवर रखे हुए हैं? अभी बेटा मैंने नहीं रखी, पहले बहुत रखी थी, अब 2 साल से नहीं। अब मैंने एक बिल्ली रखी हुई है। ओह, कोई नाम रखा मेरी उसका? pet है, बहुत कोई नाम प्यारी है, रखा? white है। हाँ, उसको मैं पता है क्या कहती हूँ? क्या? उसको मैं बेटी से बुलाती हूँ, बेटी वो बस मेरे पास है। हाय सदके। क्यूट सदके। क्यूट। उसने अभी 5 बच्चे दिए हैं, बहुत प्यारे से बच्चे हैं उसके 5। आपके घर में? मेरे घर में हैं जी जी। That's कहते very हैं cute. जिस घर में बिल्ली बच्चे दे दे एक दफा उस घर से सारी परेशानियां चली जाती हैं। मेरा ख्याल है ये बात सच नहीं है, क्योंकि हमारी मोहल्ले की जितनी बिल्लियां उन्होंने हमारी मुमकियों में बच्चे दिए हैं। तो तुम लोग के घर में कौन सी अल्लाह ना करे परेशानी है? परेशानी। बदतमीज लड़का। अलीमा बात सुनो, मेरी जो कैटो है ना, मेरी कैटो, वो मेरी हर बात सुनती है। मैं उसको कहती हूँ ना बेबी कहाँ है, बेबी लेके आओ, और वो उठा के मेरे पास ले आती है baby। अरे क्यूट मुझे baby माशाल्लाह। दिखाओ उसमें। डॉक्टर नवीद को मेरी लगता था बेटी यहाँ के बीमारियां baby बच्चे पूछेंगे। तो मुझे दिखाती है, मुझे इतनी खुशी होती है। थैंक यू सो मच ज़ाहिदा आंटी सलामत for रहे, calling। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। हम जी यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस अगर आएंगे ब्रेक के बाद इकरार यहाँ पर भाई का- दंगा फसाद ना हुआ, क्योंकि किसी को मैं मारने लगा हूँ, यहाँ पर किसी ने मुझे कान में कोई बात कही है, अभी आप देखें साइमा क्या हाल होगा। आप यहाँ पे ब्रेक ले, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, हो सकता है किसी की लाश यहाँ पड़ी हो। ख्याल रखिए। अब वापस आए। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ना लड़ाई हुई हमारी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज ज़ैनब जो है वो हमारे साथ मौजूद नहीं है और उनसे वैसे काफ़ी दुआओं की भी क्या हमने आज मतलब है सुबह- जैसे कि आपको पता है? आपने नहीं बताया सुबह? तो हाँ, तो फिर मैंने कहा आपने कैसे बताया? तो मुझे बता था पर कि मैंने ये आपने नहीं बताया बताया वो होगा। कहाँ गई है, बस जस्ट वो अच्छा ट्रैवल अच्छा कर अच्छा अच्छा वो ट्रैवल जो है वो कर रही हैं आउट ऑफ कंट्री, तो इस वजह से वो हमारे साथ मौजूद नहीं है। तो हमने एक ऐसी गेस्ट को बुलाया है जो पहले भी हमारे शो पे आ चुकी हैं और बहुत अच्छा उन्होंने माशाल्लाह खाना बनाया था जब वो आई थी लास्ट टाइम तभी हमारे शो हमने पे। ऑन डिमांड्स हाँ, तो हमने On ऑन डिमांड demand। जो है वो उनको 3-4 दिन के लिए यहाँ पे एंगेज किया है। हमारे साथ जी मौजूद है एमन मुगीस। अस्सलाम वालेकुम एमन, कैसी हैं क्या आप? हाल है? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसा लग रहा है आपको? Guys in blessing. It Blessing in was. disguise, what am I saying? It was blessing in disguise. है ना, हाँ, blessing हाँ, in disguise। आपकी बददुआ लगी है, मुझे मेरी सारी अंग्रेजी खराब हो गई है। सो आप मुझे बताओ, कोविड आपको आज जहाँ ले आया, देखिए अल्लाह ताला कैसे चीजें बदलता है। बिल्कुल बदल देता है। एक्चुअली आई एम अ टीचर, दो दैट्स व्हाई वो फिर आप disguise देखिए and अल्लाह blessing ताला and blessing in कितना disguise. मेहरबान है। हम जैसे दो मशहूर और मकबूल और मारूफ लोगों के साथ आज हम मौजूद हैं। वैसे एमन आज एमन क्या बना कैसा रहे हैं? लग रहा है बिला आपको शुबा यहाँ इसमें पे कोई पहले शक तो नहीं। खड़ा होके? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। जब बुलाया तो मुझे मतलब इट्स एन ऑनर, मैं अपने लिए एजाज समझती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ आना आप लोगों हमें के अच्छा लग रहा है आपके यहाँ पे। हमें बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के। और वही बात है कि इतना अच्छा लगा कि मौसम भी इतना अच्छा हो गया आज सुबह सुबह जब मौसम यहाँ ने तो निकली कुछ थी। ज्यादा ही हमारे साथ ज़्यादा ही अच्छा हो गया। दी है, लेकिन बारिश ने हाँ, हाँ, वो ये इतनी उसका अंदाजा नहीं था बारिश का जो एक साथ एकदम से शुरू हुई। शुरू हो एमन गई, अभी भी हो रही है? नहीं, मेरा ख्याल है अब जब मैं आई हूँ तो रुक गई थी। रुक गई थी। जी अच्छा एमन, आज क्या बना रहे हो आप? आज मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ अपनी अचार कीमे की रेसिपी। ठीक है, तो अभी बस इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं थोड़ी देर में। ठीक और हो गया। हम आपके भी बल के पास आएंगे, लेकिन बिल्कुल, पहले हम बिल्कुल, थोड़ी सी जरूर, बात कर ले जरूर। पेट्स के पालतू जानवरों के क्या हवाले बना से। रही है? आई फॉरगॉट टू। अचार कीमा बना अचारी कीमा। अचार हाय हाय जालिम। अच्छा बात और सुने, इसके मैं साथ आपको हो बताता हूँ। पराठे। पराठे नहीं, और ये बारिश का मौसम। मौसम हो तो बस मैं फिर आपको सिर्फ ये बता दूं कि हुमायूं थोड़ी सी डाइट करता है, तो मेरी जो जैनू है ना, वो क्यूटू मेरी जान की टोटी, वो मेरे लिए बनाती है थोड़े से सफेद चावल। तो यहाँ पड़े होंगे तो बना देना, बॉयल कर देना बहन, मैं उसके साथ कीमा खा लूंगा। हालात बड़े टैक्स से। सही है, ठीक है जी, ठीक है, तो थोड़े से 2 प्लेट बना लेना। यहाँ एक मनहूस भी है जो डाइट पे हो रहा है, अल्लाह माफ करे उसको देखे, कहीं से नहीं लगता वो डाइट पर है, लेकिन वो भी डाइट पर है। तो आप जरा चावल जी चिट्टे जी थोड़े जी से। Thank जरूर you देख जी, लेते हैं thank थोड़ा आपका सा। रुबेल है जो हमने बिल्कुल, आपको बिल्कुल। छुपा के रखी हुई है आपके असिस्टेंट पीछे। के तौर पे वो आज आपको गाइड करेगी चीजों वगैरह के जी, हवाले जी। से कि कहाँ आपने कहाँ कौन-कौन 2-3 चीज़ काम देंगे। करने यहाँ पे बहुत जरूरी है। मैं सॉरी, मैं संजीदा
हो रहा हूँ इस मामले में, बहुत जरूरी है। नहीं यहाँ होगा ये पर चोर संजीदा। भी, डाकू भी है, चीजें चोरी भी होती है। आपने नजर भी रखनी है कि मुजम्मिल कहीं हाथ ना रखे, मुजम्मिल से कहीं कीमा ना निकल जाए। ये ना 2 किलो लाया हो और वापसी में वो आधा किलो। ये अपने जैसा तुम मत समझो मुजम्मिल को, ठीक है? मुजम्मिल की साइडें ले लो, मिन्नतें करे तो फिर वो लेता है, ऐसे नहीं लेता। हलीमा वो। तुम जितनी साइडें लो, मुजम्मिल की जमीन पहली नहीं है, शुक्र अदा करो यहाँ पे आज। हलीमा तुम जितनी साइडें ले लो, मुजम्मिल की पहली नहीं लेकिन आखिरी मोहब्बत नहीं। चलो कोई बात नहीं, पहली कोई और है। इट्स ओके। अच्छा, कमिंग बैक टू यू, हम लोग पेट्स के हवाले से बात कर रहे थे। इकरार भाई का सवाल आया था, वो कह रहे थे कि उनके कबूतरों के जो अंडे होते हैं उनमें से कुछ अंडों से बच्चे निकलते हैं और काफी जाया हो जाते हैं। तो ये क्या रीजन है? क्या उनको गर्मी ज्यादा लगती है, सर्दी मौसम का कोई इशू है या कोई और मसला है? और मुझे आपको देख के लगता है आपको जवाब भी आता है, आप कहते हैं हाँ मुझे पता है क्या कहना है। सर, इसमें कॉमन मिस्टेक्स होती हैं कि हम समझते हैं कि जो बड़े कबूतर हैं उनको भी सेम इन्वायरमेंट चाहिए जो कि छोटे कबूतरों को चाहिए। अच्छा। ऐसा होता नहीं है। जो छोटे कबूतर के वो चिक्स होते हैं छोटे, उनका टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर बहुत डिफरेंट होता है। अच्छा। उनको एक्सटर्नली चीज़ें बहुत डिफरेंट चाहिए होती हैं। जैसे ह्यूमन बेबी का होता है। एग्जैक्टली, हाँ। लोगों को इस बात की समझ नहीं आती कि भाई हमारे बड़े भी तो कबूतर सेम इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, लेकिन ये छोटे बच्चे क्यों मर जाते हैं, ठीक है? स्पेशली जो छोटे कबूतर होते हैं उनको गर्मी ज़्यादा चाहिए होती है, उनको सनलाइट ज़्यादा चाहिए होती है जब when they are 1 or 2 day old, ठीक है? तो इसको हम नॉर्मली बोलते हैं उनका ब्रूडिंग टेम्परेचर बोलते हैं उसका। तो होता ये है कि उनको नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा सा एक्सटर्नली आपको आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट करना होता है। जैसा कि नॉर्मली लोग हीटर सोर्स लगा देते हैं और उनको ओपन हवा में नहीं छोड़ते, उनको बल्ब लगा दें बड़े-बड़े जिससे गर्मी बल्ब आए, लगा हाँ। देते हैं, गर्मी आ जाए। लाइट का भी इफेक्ट उनको चाहिए होता है और उनको हीटिंग सोर्स भी चाहिए होता है, ठीक है? और फिर उनको इन्वायरमेंट ऐसा होता है कि आप ओपन वेंटिलेशन में नहीं रख सकते फॉर सम डेज़, कि आप उनको बाउंड्री बना के किसी केज में, किसी बॉक्स में इस तरह रखें कि वो सारा हो। हल्की सी हवा ज़्यादा लग जाए तब भी वो छोटे होते हैं, इतने नाजुक होते हैं कि वो आपको आपके देखते देखते उनकी डेथ हो जाती है। इसी तरह अच्छा, मेरे घर में इतने ज़्यादा हम परिंदे, जानवर सब कुछ रख चुके हैं कि मेरे पास एक डिग्री नहीं है, वरना मुझे भी आप डॉक्टर थोड़ा सा समझ लें इस मामले में। लेकिन कुछ आप डंगर डॉक्टर, मैं डंगर डॉक्टर हूँ, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं, इनके बारे में भी मैं पूछूंगी। हमारे पास 2 पेयर्स थे, कॉलर्स भी हैं, हाँ। लेकिन आपकी बात भी सुनेंगे। मैं आपको ये बताऊं, हमारे जो प्रोजेक्ट हेड है, ही हैज द मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड्स एवर इन द वर्ल्ड। उनको मेरी नजर लगी है, मेरा ख्याल है उनके पास बहुत मेरी नजर लगी थी, हाँ, और वो बहुत ज्यादा उनका ख्याल भी रखते हैं, बहुत ज्यादा। हमारे पास 2 पेयर्स थे कबूतरों के, एक वाइट कलर के और एक ब्लैक कलर के, 4 थे। तो और उनमें से जो वाइट थे वो बच्चे देते थे और जो ब्लैक था उसमें जो मेल था वो अंडे तोड़ देता था अपने। आई जस्ट डोंट नो व्हाई, उसको बच्चे नहीं चाहिए थे या क्या। कितने हसीन होते होंगे। और उन्होंने उससे घुंघरू पहने हुए थे और वो बकायदा डांस करके आपको दिखाता था, लेकिन हाँ वो बच्चे नहीं होने देता था। तो इसकी भी रीजन आपने मुझे बतानी है कि क्या उसके दिमाग में खन्नास था कि वो ये नहीं, अब नहीं है, चारों नहीं है, नहीं चारों से उड़ा दिए, हाँ उड़ा दिए सारे। हमारे साथ कॉलर मौजूद है यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम आयशा जी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम हुमायूं भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, बहुत अच्छे हैं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने हुमायूं भाई को हलीमा अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आज ना आप लोग बारिश के लिए कह रहे हो, हमारी तरफ तो इतनी बारिश नहीं हुई आज। मना किया था मैंने कहा कि इस तरफ ना करें आयशा जी की तरफ। आप कहाँ पे हैं, किस तरफ है आप जहाँ बारिश नहीं हुई? पिंडी में बहुत कम छाटा छूटा ही आया है। वही कह रहे हो, पिंडी में कम हुई होगी यार, अंदरून पिंडी में हुई होगी। जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ मैं कहती हूँ गजब खुदा का जो बारिश हुई है ना, तौबा अल्लाह। मेरी नानों की तरह आज आपने कहा कि हल्का सा छाटा पड़ा है। थोड़ा सा छाटा पिया। अच्छा, मेरी नानों एक और चीज, फुहार। अच्छा मेरी नानों आयशा जी एक और चीज कहती थी, मैं उनसे कहता था अगर आसमान में बादल है, अब बादल होंगे भी नहीं, कहती है तौबा अल्लाह माफी, निम्बल ना निम्बल। निम्बल क्या होता है? कि चिट्टा दूध की तरह आसमान, सूरज चमकना। हालांकि नहीं होता था सूरज, लेकिन गुस्से में कहती थी कि सूरज चमकना। तो या आज ना आपने टॉपिक बहुत अच्छा रखा है, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इंसानों के साथ जानवरों को भी याद रखना चाहिए, माशाल्लाह आप लोगों ने अच्छा किया। तो मैं आज आपको बहुत मजे की बात बताने वाली हूँ। जी जी, फाइनली। मेरी जो मरियम है वो तो डॉगी को गले से लगा लेती है। एक डॉगी उसने आजकल उसके पास है, ओए होए।
डरती भी नहीं है, और बिल्लियों को तो और बिल्लियों से एलर्जी भी उसको हो गई थी। अच्छा यार बहुत मुझे बताएं, डॉगी मतलब किसी भी जानवर से डरना क्यों है? आपने अपना साइज देखा और उनका देखा है बेचारों का, उनका डरना बनता है हमसे, हमारा डरना उनसे नहीं ये तूने मजाक में किया ना बात? ठीक है। इतना सा डॉगी होता है, ठीक है, और आप बिल्कुल उससे ऐसा डर नहीं रहे है हैं। डॉक्टर नवीद, जब वो चक नहीं काटते हैं ना तो 14 इंजेक्शन लगते हैं। बड़ा डॉगी है। और हलीमा में कितना आपको बड़ा बताऊं कि होगा? मैं- मरियम जितना बड़ा है या आप जितना बड़ा है? बेचारा छोटा ही होगा ना आप लोगों से, हाँ, बेचारा इतना क्या भी छोटा ही खेलेगा? है। मैं तुम्हें गली के किसी पागल कुत्ते के पास आऊंगा तो चक मारे नहीं, तुम्हें। अच्छा, मुझे ना हलीमा, मुझे थोड़ी सी एलर्जी है ना, मुझे थोड़ी सी एलर्जी है इन चीजों से ना। तो मैं आप लोगों को एक बहुत मजे की बात बता रही हूँ कि दो साल पहले की बात है। हमारे घर के पास ना एक डॉगी आई, मतलब मेल थी, सॉरी फीमेल थी। ठीक है। तो वो आई तो वो अचानक पता नहीं कहाँ से आई, तो वो फिर जैसे ही आई, हालांकि वहाँ पे काफी सारे घर हैं, लेकिन वो मेरे बच्चों के साथ अटैच हो गई, मेरे साथ अटैच हो गई। हम लोग उसको पानी डालते थे, रोटी डालते थे, वो हमारे साथ अटैच हो गई। और उस टाइम मैं जॉब करती थी ना, तो बड़ी हो गई माशाल्लाह। और यकीन करें, मैं जहाँ जाती थी ना, तो मेरे पीछे तो लोगों ने बताया क्या मेरा नाम रखा था, कुत्ते वाली बाजी। मुझे लोग वो पता है क्या, वो जो आपके साथ जाती होगी ना, ये डॉगी जो होते हैं ना, ये सेंस करते हैं कि ये बंदा यहाँ जा रहा है और इसको प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो वो Exactly. आपके साथ जाते हैं, आपके गार्ड हाँ 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 हाँ, that is अच्छा हलीमा, यहाँ तक कि यकीन करें कि मैं जब मैं जॉब करती थी, मैं गाड़ी में बैठती थी तो मेरी गाड़ी के पीछे भागती थी। हाय वो बेचारी। मैंने फिल्म में देखा था, एक फिल्म में एक फिल्मी सीन था ये। यार मुझे ऑफिस तक उसने छोड़ा और मैंने आगे से उसके आगे ऑफिस का गेट बंद कर दिया, गेट के बाहर बैठ गई। मैंने कहा आज ये घर नहीं जाएगी। लेकिन यकीन करें कि हलीमा, ये बहुत वफादार चीजें होती हैं, इनकी भी कदर करनी चाहिए। वो बाहर बैठी रही हो, मैं घर वापस आई तो मैंने देखा कि मेरे गेट के बाहर बैठी यही हुई है, चीजें लेकिन आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं इन जानवरों से। आयशा जी, और बहुत अच्छी आपने बात की है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। हम अगली कॉलर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है। अच्छा, अब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आके कॉलर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर नवीद। डॉक्टर नवीद से आके मजीद सवाल भी करेंगे। आज मुझे लगता है एजुकेशन के बाद ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स है, जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एक और सुबह। फिर हम एमन से ही पूछेंगे, एमन कहाँ तक पहुँची आप? जी वेलकम बैक टू back द आपको। शो। ब्रेक में मैं बता रही थी एक किस्सा, मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। एक आंटी के साथ मेरी लड़ाई हो गई एक दफ़ा, मेरी और मेरी बहनों की। असल में वो खड़ी हुई थी, गाड़ी खड़ी हुई थी और उनके बच्चे जो हैं वो 2-3 की तादाद में थे पीछे, और वो कुत्ते को मारे थे पत्थर। ओह गॉड। ठीक है, तो कुछ देर तो मैंने बर्दाश्त किया कि शायद आंटी में थोड़ी सी इंसानियत हो और वो बच्चों को कहें कि ऐसा नहीं करना या छोड़ दो, मत करो। और कुत्ता जो है वो आगे से रिटेलिएशन में भौंक रहा था, और नेक्स्ट स्टेप अब मुझे यही लग रहा था कि वो इनको काट लेगा, क्योंकि वो काफ़ी बाहर लटके हुए थे, उनके बाजू शाजू जो है वो बाहर थे, तो वो छलांग मार सकता था उन तक। जब मैं आंटी के पास गई और मैंने आंटी को कहा कि आंटी अपने जानवरों को संभाल ले, तो आंटी को गुस्सा आ गया। आंटी को ज़्यादा गुस्सा आ गया और आंटी ने अपनी मियाँ को बुला लिया और वो लड़ना शुरू हो गई हमसे। तो फिर हम भी उनसे लड़ना शुरू हो गए। मुझे समझ नहीं आता कि पेरेंट्स अपने बच्चों को क्यों नहीं रोकते। जानवर के पास अपना इमोशन दिखाने के सिर्फ 2 तरीक़ेकार हैं, या वो बोलता है जो भी उसकी लैंग्वेज है, भौंकता है या जो भी, और उसके बाद फिर वो आपको काटता है। तो आप इंसानों वाली हरकतें करें ताकि वो आपको ना काटे। आप जानवरों वाली हरकतें करेंगे तो फिर तो यही जिंदगी होगा। में परवाज कर जाएंगे ना, तो मुझे पता होगा आप किसी के हाथों मारी नहीं है। ये मुझे हमारी, मैंने सही कहा है ना। अच्छा क्यों आपके बच्चे उसको मार रहे हैं और आप क्यों लाश की तरह वहाँ पड़े हुए? आप क्यों नहीं बोल रहे हो कि बच्चे ये नहीं करना बेटे, ये किसी को आप तकलीफ दे रहे हैं? टॉसिंग दिस एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन। अब मैं आप डॉक्टर नवीद आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप जानवरों को स्पेसिफिकली हम डील करते हैं। ज़्यादातर पालतू जानवर अगर देखा जाए बिल्ली और कुत्ता रखा जाता है, ये यूजुअली रखते हैं। इससे आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, जैसे कि आपकी जो अटैचमेंट है, आप उस अटैचमेंट से कुत्ते से आप लॉयल्टी सीखते हैं, बिल्ली से आप मोहब्बत करना सीखते हैं। जिस तरह मोहब्बत आप करती है बिल्ली, वो और जब आप उनको ट्रेन करते हैं, दैट इज अनदर एक्सपीरियंस। आई वुड लाइक टू आस्क यू कि खुदा ना खास्ता अगर कोई कुत्ता आपको लगता है कि बीमार हो जाता है, ये बिल्ली बीमार हो जाती है, सेंस कैसे करते हैं? अगर कोई नया जानवर रखना चाहता है, कैसे पता चलता है
एक डॉक्टर को, अगर वो डॉक्टर तो उस वक्त नहीं है, आप तो उसको नहीं लिखे, वो आवाज़ नहीं देता, उसकी सिर्फ हल्की सी आवाज़ आती है लेकिन ही कांट से, मतलब अब अल्फाजों से नहीं कहता, कैसे पता चलता है कि स्पेसिफिकली जानवर बीमार है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मोस्टली हमारे से लोग ये भी पूछते हैं या समटाइम लोग कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब ह्यूमंस की जो मेडिकल सर्विसेज लेते हैं तो दैट्स नॉट सो मच एक्सपेंसिव, लेकिन आप लोग इतने ज़्यादा चार्ज क्यों करते हैं? ये भी रेलिवेंट क्वेश्चन होता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो हम उनको बोलते हैं कि देखें, आप एज ए ह्यूमन बीइंग किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और आप बता देते हैं कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे लेग के इशू है, मुझे स्टमक का इशू है, मुझे भूख नहीं लगी, सिम्टम्स बताते हैं ना, सिम्टम्स आप उनको बता देते हैं, ठीक है, और डॉक्टर उसके अकॉर्डिंग वो लेकिन जानवर पूरा डायग्नोज करना एग्जैक्टली हाँ। अब जानवर हमारे सामने जब ट्रीटमेंट टेबल पे हम देखते हैं तो ऑनर ने तो जस्ट ये बताना होता है कि डॉक्टर साहब 2 दिन से मेरी कैट जो है वो खाना नहीं खा रही, ठीक है। अब खाना नहीं खा रही, दैट इज़ द मेन क्वेश्चन कि उसके क्या रीजंस क्या हो सकती हैं, ठीक है। तो ये एक तो ये है कि हमें जो डिज़ीज़ सारी पड़ी होती हैं उनके डिफरेंट साइन सिम्टम्स होते हैं। अल्लाह ताला ने ये बहुत एक अजीब मैकेनिज़्म बनाया है कि हर एनिमल अगर वो किसी भी डिफरेंट डिजीज़ में अफेक्ट होता है तो वो अपने डिफरेंट बॉडी लैंग्वेजेस शो करता है, ठीक है। अब बोल के तो नहीं बता सकते, तो हम ये देखते हैं कि एक तो ये है कि मेन ऑनर बताता है कि जैसे वो ठीक से चल नहीं रही, ठीक से खाना नहीं खा रही, वॉमिटिंग होती है, डायरिया होता है, ये मेन कंसर्न होता है ऑनर का। पेट ऑनर को अपने पेट का मतलब अटैचमेंट के साथ उसके पास टाइम इतना होना चाहिए कि वो दिन में देखे कि मेरे पेट ने ठीक से खाना खाया है, उसने वॉमिटिंग की है, उसने स्टूल पास किया, कैसा है, ये मेन फैक्टर होता है। और साथ में हम जो एनिमल की जो बॉडी लैंग्वेज होती है, फिजिकल लैंग्वेज होती है, वो हम असेस करते हैं कि उसको नॉर्मल ना हो, उसको कहीं टच करने से पेन होती है, उसके हम ब्लड टेस्ट करते हैं कि ब्लड में कोई इन्फेक्शन आ रहा है। सेम सारी सर्विसेज वैसे होती हैं, जैसे हम अगर जैसे पेट खाना नहीं खा रहा, स्टमक का कोई इशू है, हम स्टमक का अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं, हम एक्सरेज कर लेते हैं, कोई बाहर से कोई फॉरेन बॉडी उसने खा ली है, कोई इस तरह का इशू होता है। तो ये दोनों मेन फैक्टर होते हैं, एक तो पेट ऑनर हिस्ट्री बताते हैं और एनिमल की जो फिजिकल चेकअप होता है वो हमें बताता है। ठीक हो गया। हम लोग इससे पहले कि किचन की तरफ जाएं, जिस तरह इंसानों के लिए गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स मौजूद हैं और इस तरह की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, उसी तरह अब बड़े बड़े सिटीज़ में जो है वो जानवरों के लिए भी ये फैसिलिटीज़ मौजूद हैं जी। हाँ जी, और 10 रुपए की पर्ची में आपके जानवर का इलाज हो जाता है। तो इस तरह ये सोच के कि बहुत ज़्यादा डॉक्टर पैसे ले लेंगे और आप उनको घर पे ना रखिए, उनका जाके ज़रूर इलाज कराएं। और खाली अपने पालतू जानवर नहीं, अगर आप किसी को देख रहे हैं जानवर को, डॉक्टर साहब ने जिस इदारे का जिक्र किया है कि वहाँ से वो पढ़े एरिड में, आप वहाँ पे जाएं और उनका पूरा एक डिपार्टमेंट है जो पेट्स के डॉक्टर्स वहाँ पे मौजूद होते हैं। इमरजेंसी में भी आ जाते हैं वो डॉक्टर्स, अगर आप उनको बुलवाना चाहें। हाँ, और वो पैसे नहीं लेते। That's a very good information you have shared. मुझे लगता है ये बहुत अच्छी है। दोबारा अगर बता दें, हलीमा बता रही है कि पिंडी में एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर अगर कोई आप जानवर देख रहे हैं, आपको डर नहीं लगता और आपको एलर्जी नहीं है, या किसी को कह दें अगर कोई तकलीफ में, तो मैंने आपको आज किस्सा भी सुनाया था कि किसी जानवर को तकलीफ में से अगर आप निकालते हैं तो अल्लाह ताला कैसे आपके लिए रास्ते आसान करता है। और चाहे किसी मजहब से भी आपका ताल्लुक हो, अगर आप किसी की तकलीफ दूर करेंगे तो खुद सोचिए उससे आपको क्या इत्मीनान मिलेगा। हम आपको किचन में लेके चलते हैं। आ जाएं डॉक्टर नवीन, आप खाना बनाते हैं? नहीं, मैं नहीं बनाता। कुछ आता है बनाना आपको? कुछ स्पेसिफिक बना लेते जी। जैसे कि क्या क्या बनाना आपने सारी चीजें तैयार कर ली? सब चीजें तैयार हैं, बिल्कुल सब चीजें तैयार हैं। ये आपके लिए मेरे ख्याल से वो कह रहे सब्जी बना लेता हूँ, चिकन बना लेता हूँ। हाँ, चिकन बना लेता हूँ। तो फिर मेरे ख्याल में एमन आप आराम करें आज डॉक्टर नहीं। ऑन अ सीरियस नोट, एमन आपका सबसे पहले एक बार फिर बहुत शुक्रिया कि ज़ैनब के गैर मौजूदगी में आप हमारा साथ दे रही हैं। बहुत शुक्रिया आपके बुलाने का। शुक्रगुजार हैं। आज आप हमें खिला रही हैं चिकन जी, चिकन अचारी कीमा। इसमें सिर्फ मुख्तलिफ होगा कि इसमें अचार होगा? नहीं, इसमें अचार नहीं होगा। अचारी कीमा इसको कहते हैं कि वो जो अचार वाले स्पाइसेस होते हैं, और इसकी खास बात ये कि इसमें ना लाल मिर्च नहीं डलती। तो जी, तो मतलब जैसे अभी रिसेंटली हमारे यहाँ एक दावत हुई तो उसमें ये था कि बच्चे बाहर से आए तो वो ज़रा स्पाइसेस नहीं खाते थे, कम खाते थे, तो मैंने बीफ में बनाया था विद द सेम रेसिपी, और उसमें यही था कि इसमें लाल मिर्च नहीं होती है तो उस तरह स्पाइसी नहीं होता ये। वैसे जायके के एतबार से आपको खाने में ये महसूस नहीं होगा। मेरे लिए फेवरेट होगा, आई हेट रेड चिलीज। तो रेड चिलीज इसमें बिल्कुल नहीं डलती हैं, वो आप देखेंगे और फिर आप चखेंगे, देखेंगे। बिल्कुल, हम आप कराची से जी? आप साथ बात भी करो, साथ काम भी कर सकते। जी बिल्कुल। आप कराची से? मेरा ताल्लुक कराची से है। एक तो आप लोग की उर्दू भी अच्छी होती है, ऊपर से आप लोग का खाना बनाना भी अच्छा। अच्छा, इसके लिए जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं वो है, मैंने लिया है 1 kg बीफ चिकन।
पहले आप चिकन का कीमा। बताएंगी रेसिपी? मैं तो ये अपने इंग्रेडिएंट्स पहले बता देती हूँ, फिर साथ साथ हम काम शेयर बताने लगे। करेंगे, आप ठीक लोग है? कॉपी पेंसिल ले आइए और इंग्रेडिएंट्स लिख लीजिए। अच्छा जी, तो उसमें हमारे पास ये है चिकन का कीमा है 1 किलो, और मैंने लिया है धनिया पाउडर 2 खाने के चम्मच है, सौंफ है 2 खाने के चम्मच। अच्छा, सौंफ आप देख लीजिएगा, सौंफ थोड़ी सी को आपने कूट मैंने ली है हाँ ना? इसको ना दरदरा से कर लिया है, इसको कूट लिया है, बिल्कुल बारीक नहीं है ये, ठीक है? ठीक है। और हल्दी पाउडर है 1 चाय का चम्मच, जीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच है, राई दाना मैंने लिया है वो भी लगभग 1 चाय का चम्मच है, मेथी दाना 1 चाय का चम्मच है, और कलौंजी 1 चाय का चम्मच। सब्ज़ मिर्च हम लेंगे 5 से 7, और नमक इसमें हस्बे जायका हम डालेंगे। ठीक है। अदरक लहसुन का पेस्ट भी लगभग 2 खाने के चम्मच है। तेल मैंने 1 कप इसमें डाल लिया है। ठीक है। और 3 अदद हमारे पास दरमियाने साइज़ के प्याज थे, और 4 अदद दरमियाने साइज़ के ही टमाटर हमने लिए हैं, और दही जो है इसमें हमने 4 खाने के चम्मच ऐड किया है। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं। तेल मैंने 1 कप लेके। अच्छा, आपको पता आपका असिस्टेंट कौन है? कौन है मेरा असिस्टेंट? ठीक है। ये तो आपने मुझे ना असिस्टेंट पे एतबार कोई नहीं करना। सही है। ये चीजें खराब करने के लिए है। चले ठीक है। ठीक है। मैं ना वैसे डालना कि तेल मेरे पे गिर जाएगा। हाँ, ज़रा आप पीछे हो जाएं, क्योंकि ये मैंने रख लिया ना, आँच हल्की आँच पे मैंने तेल को गरम कर लिया है। तो मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ, ये तकरीबन, बल्कि मैं इसको हाथ से ही यूज़ करूँगी। अब मैंने इसलिए किया था कि वो फिर तेल की ना वो ना आना शुरू हो जाए। यार जो हाथ से मजा है ना खाना वो बनाने का, बिल्कुल एग्जैक्टली मेरा वो खुद किसी भी चीज में भी नहीं है। मुझे तो पांडे शांडे वैसे गंदे में भी करता हूँ घर में बहुत ज्यादा। पता है, लड़कों का उमूमन ना काम करने का अंदाज ही है ये, हाँ, कि वो किचन फैला देते हैं। हाँ, ये बिल्कुल आज़म भाई ये सब अम्मियों का होता है, अस्सलाम और इस लिहाज वालेकुम। से हम इसको ब्राउन करने का इंतजार करेंगे। हेलो, नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम आज़म भाई। अच्छा डॉक्टर नवीन, जिस तरह हम बहुत सारे जानवरों के हवाले से बात कर रहे हैं, परिंदों का और भी ज़्यादा मुश्किल होता है डायग्नोसिस कि वो बीमार हो गए हैं। और दूसरा ये कि अगर इन चीज़ों को कोई चोट लग जाए, अगर इन चीज़ों को कोई चोट लग जाए, जैसे खून निकलने वाली या आउटर उनकी बॉडी पे, तो वो तो बहुत ही एक लंबा प्रोसेस हो जाता है, वो ठीक ही नहीं होती, क्योंकि वो उसे ठीक होने नहीं देते, खुजाना शुरू कर देते हैं, पट्टी खोल देते हैं, पायोडीन हटा देते हैं। आपने बताना है कि अगर कोई आउटर चोट लग जाए तो उन्हें कैसे केटर करना है, और परिंदों की डायग्नोसिस कैसे करने कि वो बीमार है। ठीक है। वैसे तो जैसे ह्यूमन साइड पे आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि अगर आपके घर में बच्चों को कोई चोट लगी है, खून निकला है, कोई भी डैमेज हुआ है, तो आप उसको टैकल कर सकें, आपको खुद को ये हाँ। अच्छा। जो मेडिकल नॉलेज इतनी ज़्यादा होती नहीं है, स्पेशली हम अगर बैकग्राउंड एरियाज़ में बात करें, या मतलब आपको इतनी ज़्यादा हॉस्पिटल की असेस नहीं है, तो ठीक है। तो परिंदों का भी सेम होता है। अगर किसी जगह पे कोई कट लग गया है, कोई भी इस तरह का डैमेज आ गया है, तो आप सबसे पहले उसकी जो एक्टिव ब्लीडिंग होती है उसको स्टॉप करना होता है सबसे पहले, क्योंकि जो कॉज ऑफ डेथ होता है, अब एक छोटा सा बर्ड है, उसकी बॉडी इतनी है और उसके अंदर आप यूँ समझिए कि खून कितने लेवल का होगा, बहुत माइनर सा होगा, और अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाती है माइनर से चोट से भी, तो कैसे डिटोल से साफ करें, पायोडीन से करें? आप डिटोल से नहीं करें, आप पायोडीन से साफ कर सकते हैं, आप हाइड्रोजन परऑक्साइड से साफ कर सकते हैं। अच्छा। और बिग मिस्टेक ये होती है कि लोगों के पास ना तो स्टीरॉयल कॉटन होता है घर पे, ना ही कोई बैंडेज होती है, गॉजेज होते हैं, तो लोग क्या करते हैं कि बस जो ही कपड़ा मिलता है उसको पायोडीन पे लगाया और बस लगा दिया। ठीक है, बैक्टीरियल होता है दैट इज द मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, तो इस चीज़ की बहुत ज़्यादा वो मतलब मिस्टेक्स बहुत कॉमन होते हैं, हमारे पास लोग आते हैं, मतलब इन्फेक्शन इतना जो ज़ख्म होता है इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन जब वो हमारे पास लेके आते हैं एट द एंड ऑफ द डे, हाँ, 4-5-6 दिन के बाद जब हमारे पास आते हैं तो वो इन्फेक्शन उसका ब्लड लेवल तक पहुंच जाता है। और फिर लोगों की कॉमन फिर कंप्लेन क्या होती है कि डॉक्टर साहब एग्जैक्टली, हाँ डॉक्टर साहब हम तो घर पे बिल्कुल ठीक लेके आए थे, लेकिन आप आके इधर इंसानों के साथ भी कर दिया। तो अगर मैं वो मेरी सास जो है ना, वो हर किसी से एक बात पूछती हैं कि लोग कहते हैं बिल्कुल ठीक था बंदा, अस्पताल लेके गए मर गया, कहती हैं अगर बिल्कुल ठीक था तो अस्पताल लेके क्यों गए थे, मतलब कि जाते। अच्छा, मैं आपको क्योंकि यहाँ पे किचन में थोड़ा सा लाइटर नोट बात करते हैं, तो मैं आपको एक मजेदार सा किस्सा सुनाते हैं, भी सुन रही है, साथ साथ खाने पका रही है, वो जानवरों से रिलेटेड है। हाँ, अच्छा, मुझे डर लगता है जानवरों से, आपको पता है बहुत डर लगता है, तो वो ये आओ किसी दिन मैं आपको शैगी से मिलवाऊंगी, आपका डर ये सब ये हर कोई कहता है। माजिद भाई, ये किस्सा आपने जरूर सुनना है, ये मेरे गाँव का किस्सा है, पोठा शरीफ का किस्सा।
हुआ ये कि मैं अपनी पप्पो के साथ, बहुत साल पहले की बात है, अभी की बात नहीं है, मैं अपनी पप्पो के साथ शादी पे गया पहाड़ के नीचे। हम गए रात को, हम तकरीबन 10-11 बजे, ये बहुत रात होती है पहाड़ के इलाके में, बहुत रात, सब सोए हुए होते हैं। तो 11 बजे हम लोग जी पहाड़ चढ़ रहे, तो मेरे पप्पो का हाथ पकड़ा हुआ, तो कहीं मैं थोड़ा सा, मेरे बहादुर पप्पो कहती नहीं डरना मेरी जान, ये वो, तो बच्चे होते तो आपने कहा मैं बहादुर बन के दिखाता, मैं थोड़ा सा ना आगे निकल गया। मैंने कहा पप्पो को लगे कि मैं बहादुर शेर, मैं पहले एक्सप्लोर कर रहा हूँ और पीछे सारे मेरे आ रहे हैं। सब मेरे आगे आ रहे, मैं शेर हूँ। ठीक है माजिद भाई, जैसे ही मैं आगे पहुंचा ऊपर, तो मुझे आवाज आई, हो, हो, हो। मेरी है करारी आवाज, मेरी बहुत पतली और करारी आवाज, जैसे मैं चीख मारता हूँ। चीख मैंने मारना शुरू की तो पूरे पोटा शरीफ को पता चला कि कोई हादसा पेश आ गया, कोई हादसा पेश आ गया। अब हुआ ये, अभी मजे की स्टोरी शुरू होती है। मैंने चीखें मारना शुरू की, चीखें, मैंने देखा किसी घर में ना खलबली सी मच्छी को भड़, फिर फौज नहीं बाहर निकलती, ऐसे बाहर निकली। अब मैं, एक बजड़ी थी, बजड़ी का बहुत बड़ा सा वो बजड़ी रखी थी, मैं उस बजड़ी के ऊपर चढ़ गया। ठीक है। अब काली अंधेरी रात, चांद की रोशनी, यहाँ पे टाइम चेक ब्रेक है, वापस लेते हैं, टाइम चेक का वापस हम बजड़ी के ऊपर, बजड़ी के ऊपर हूँ मैं। अच्छा, ये प्याज ब्राउन हो रही है, मैं इसको यहाँ पर डिश आउट करूंगी, प्याज को बाहर निकालेंगे। हम ब्रेक ले रहे हैं। अच्छा, वापस आते हैं, ठीक है, आप डिश आउट करें, आप मेरे कहते हो विश आउट कर दें। चेक आउट टाइम। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। किस्सा वो उसके ऊपर चढ़े हुए थे, पहाड़ी के ऊपर, बजरी के ऊपर, मुझे बता लेने दें। मैंने ये प्याज ब्राउन हो गई है, मैंने निकाल ली। अगर हम यही रेसिपी बीफ के साथ या मटन के साथ फॉलो करेंगे ना, तो हम प्याज को बाहर नहीं निकालेंगे, क्योंकि उसका कुकिंग टाइम ज्यादा होता है, तो प्याज उसी में मिक्स हो जाती है। क्योंकि ये चिकन का कीमा है, तो फिर मैंने प्याज जो है वो निकाल ली ब्राउन करके, इसको मैं ब्लेंड कर लूंगी। मेरे पास फिलहाल चॉपर है, तो मैं उसमें टमाटर और प्याज दोनों का पेस्ट बनाऊंगी और उसके बाद में इसको कीमे में डालूंगी। मीनवाइल हम ये करेंगे कि हम स्टार्ट करेंगे इसको इस तरीके से। ये जो है ये राई दाना है, जो कि रेसिपी में मैंने आपको बताया 1 चाय का चम्मच है, ये आप इसमें डाल दें। राई दाना डाल देंगे इसके अंदर, और साथ ही जो है ये मेथी दाना, ये भी जो है वो, हाँ ये मेथी दाना चाय का चम्मच, एक चाय का चम्मच मेथी दाना, और ये राई दाना हमने इसमें डाल दिया। इसको हल्का हमारे साथ कॉलर भी हैं जी, हिना है हमारे साथ, साथ ही हम कीमा ऐड करेंगे और उसके साथ अदरक लहसुन का पेस्ट। कैसी है ना? जी मैं ठीक हूँ। माफी, इतना इंतजार, 7 मिनट उन्होंने मुझे वेटिंग पे लगाया। माफी बच्चे, एक तो ब्रेक आई हुई थी और ब्रेक के बाद जो है वो ब्रेक से पहले कॉल की थी। हाँ जी बच्चे, अब मेरी कॉल मिला दी है मैंने। असल में ना वो एमन ने बड़ा इम्पोर्टेंट चीज बतानी थी, तो इस वजह से हमने आपको थोड़ा ज्यादा इंतजार करा लिया। बड़ी माजरत है बच्चे। कोई बात नहीं, आपसे बात होती इसमें मैं बहुत खुश थी। कल मेरी आपसे बात हुई, मैं इतनी खुश थी। मैंने घर वालों को सबको बताया, अपने भाई को बताया। थैंक यू सो मच। बता देती हूँ तुम्हारी, पहले ही हम आएगा हलीमा से बात करवा देते। मां सदके जाए तो प्यो वारी जाए। थैंक यू। मेरी ना अम्मी जी फोर्थ हो गई ना, उन्हें फोर्थ हुए 2 साल हुए, तो मैं मतलब ऐसे बस चुप सी रहती थी, बस बहुत कम बोलती थी। अच्छा। तो बोलना ही नहीं, बस ऐसे नॉर्मली। तो जब मैं थोड़ा टाइम हुआ आपका शो देखना शुरू किया, तो मुझे अच्छा लगना। आप माँ तो इतनी चटपटी सी बातें तरह में देखते रहना, मेरी भाभी कहती तुम्हें अच्छा लगता है। मैंने कहा जी अच्छा लगता है। एक्सक्यूज मी, मेरा नाम लिए बगैर आप निकल नहीं सकती ऐसे। हमारे भाइयों हलीमा, आप बाकी में बहुत अच्छे यार, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे सुन के कि हमारी बातों की वजह से आप लोग खुश होते हैं, आप लोगों की थेरेपी हो जाती है। हालांकि हमारे घर वाले नहीं हमसे खुश। नहीं, मेरे खुश है। मैं यकीन करें, मैंने अपने भाई को बताया, मैंने कहा आप अभी YouTube से देखें और देखें। मैंने बात की, भाई कहते अच्छा, उन्होंने फिर देखा और फिर उन्होंने बददुआएं दी तुम्हें कि क्या मेरा टाइम जाएगी। यार थैंक यू सो मच, है ना, सलामत रहो, अल्लाह ताला खुश रखे, बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो हुआ ये कि हलीमा पहाड़ी पे आप चढ़ गए। मैं पहाड़ी नहीं, बजड़ी थी, तो बजड़ी के ऊपर चढ़ के मुझे डर लगा था। ठीक है, मैं बजड़ी के ऊपर चढ़ गया। अब जैसे ही मैं बजड़ी के ऊपर चढ़ा तो अंधेरा, चांद की रोशनी, माजिद भाई मेरे पे पड़ी चांद की रोशनी, और मैं ना अब बजड़ी से मैं लगा बहुत लंबा। अच्छा। अब वो वहां से बाहर उन्होंने बंदूक ले आए, वो जो बंदा था उन्होंने कहा अब इस सुनो, कहते ओ
हिलीना हगू हिलीना, मैंने कहा मैं कहते हो हिलीना, उनको लगा कि बाहर की चीज है। अच्छा, क्योंकि बहुत लंबा था ना, नीचे बजरी थी, अच्छा। उन्हें बजरी नजर नहीं आई, उन्हें सिर्फ मैं नजर आया, तो मैं वहां तक था, मैं लंबा भी था। कहते हिलना नहीं, मैंने कहा मैं हिल नहीं रहा, मुझे आगे तो डर थे। फिर मेरी पप्पो आई, माय पप्पो हैज टोल्ड देम कि यार मुझे कुत्ते से डर लगता है। सुबह जब हम उठे अच्छा, तो पूरे गांव को पता था कि हाजी औरंगजेब साहब का बेटा कुत्ते से डरता है, और पूरे गांव में ये मशहूर हो चुका था। और आज भी मैं जाता हूँ, लोग मुझे भी तंग करते, कहते कुत्ते से भी डर लगता है। तो मेरा एक कजन था, सुन लो, मेरा कजन तो वो पहाड़ी बोलता था। तो मेरी वजह से उसे बेचारे को उर्दू बोलनी पड़ती थी। तो मुझे कहता है ये कुत्ता तुम्हारे यहाँ से करने लगेगा तो चन्ने जाके छोड़ेगा। ये तो मरी वाले उनको बड़े अच्छी समझ आएगी। कहते ये कुत्ता यहाँ से करने लगेगा तो चन्ने जाके छोड़ेगा। तो उस कुत्ता मुझे करने लगा और चन्ने जाके उससे छोड़ा। हमारे साथ वर्दा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग वर्दा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है हनीफ हुमायूं आपका? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? आप कैसी हैं? अल्लाह का करोड़ शुक्र। कल मैंने आपको इतनी कॉल करने की ट्राई की लेकिन लग बाय चांस नहीं मिला। या वर्दा, कल काफी ज्यादा लोग जो हैं वो यही कंप्लेंट कर रहे थे कि वो एस्ट्रोलॉजर आए हुए थे और उनसे पूछना चाह रहे थे काफी ज्यादा चीजें। हम लोग कुछ दिन में ही दोबारा से बुला लेंगे किसी एस्ट्रोलॉजर को। जंजानी साहब की भी रिक्वेस्ट आई हुई है, तो कोशिश करेंगे कि उन्हीं को बुला लें। हाँ बिल्कुल जरूर, अगर पॉसिबल हो। और बहुत अच्छे टॉपिक्स, और वंस अगेन आज जो आप लेकर आई है ना ये टॉपिक पेट्स का, बहुत शुक्रिया। मतलब ये तो मेरी लाइफ लाइन है लिटरली, है ना? हुमायूं भाई के मुंह से। बिल्कुल, मैं कहती हूँ मेरी जिंदगी में अभी तक होश संभालने के बाद एक दिन ऐसा नहीं गुजरा जब मेरे घर में पेट ना हो। मैं नहीं रह सकती। आप क्या कह रही थी हुमायूं भाई के मुंह से? अभी कौन से पेट्स हैं वर्दा आपके घर पे? डियर हमारे पास ना एक ही रखा हुआ होता है, कैट। अच्छा ठीक, चाहे वो स्ट्रे हो या वो ब्रीड वाली। क्या नाम है उसका? इस वक्त तो 2 मेल रखे हुए हैं पर्शियंस। एक का नाम है नीनी, ठीक है, जिसको मैंने फीमेल कंसिडर किया था जब हमने लिए थे जो। अच्छा, तो इसलिए नीनी रखा है अच्छा, उसका। अच्छा। और दूसरे का नाम है भोलू, ठीक है, क्योंकि वो बड़ा सा गुलगुला सा है। अच्छा, तो इन दोनों की लड़ाइयाँ नहीं खत्म होती, दोनों मेल निकल आए अपने पेयर समझते। बहरहाल ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है ऑन अ सीरियस नोट। मुझे सीरियसली लगता है कि हमें इसके बारे में थोड़ा सा अपना जो जैसे डॉक्टर्स की ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हमारे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, इनके लिए भी थोड़ी सी आवाज उठानी चाहिए। बहुत बहुत बुरा सलूक इनके साथ। बिल्कुल। मतलब अगर चोरी हो जाए, खुदा ना हादसा, एडॉप्शन पे लगी हो, बहुत मुश्किल है उनके लिए, मतलब वो दर बदर हो जाती हैं। और हम एज अ पेट लवर्स, हमारे पेरेंट्स, एक चीज मैं कहना चाहूंगी चैनल के थ्रू कि कुछ लोग होते हैं कि अपने बच्चों की ख्वाहिश की खातिर ले लेते हैं, आज भी ख्याल नहीं रखते उनका। बिल्कुल सही कह। आपने पूरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है उनकी, वो जानदार हैं, चाहे वो एक छोटा सा पपी हो, चाहे कोई भी पेट हो। एग्रीड। आपने समझना है कि वो आपका फैमिली मेंबर है। हम लोग ये नहीं समझते, हम उसको चीज को साइड पर कर देते हैं। यकीन करें कि खुद नहीं पहले खाना, इनको पहले डालना है खाना। अल्लाह करे ये सोच सबकी हो जाए, जितनी खूबसूरत सोच है आपकी वर्दा, अल्लाह करे सब इंडिकेट हो जाए। ये मेरे बडीज हैं, ट्रस्ट मी हुमायूं भाई, ये मेरे बडीज हैं। मैंने कोई बात करनी होती है मैं इनके साथ करती हूँ, ये सुनते हैं, ये रिस्पॉन्ड करते हैं। आपको इनकी बॉडी लैंग्वेज समझ आती है। मुझे आज आपने ये बात की कि आपको ये बड़ा फेवरेट टॉपिक है आपका। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलो, मतलब जो पेट लवर्स होते हैं दे आर सेंसिटिव इनफ। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और एक चीज मैं कहूँगी डॉक्टर साहब के, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, एक चीज थोड़ा सा जरा गाइड कीजिएगा। 96 से पीछे जब मैं जाती हूँ, आपको पता होगा लाहौर में युवास है गवर्नमेंट हॉस्पिटल ना, तो उस वक्त इतने एनिमल्स नहीं आते थे वहाँ पे, चाहे वो डॉग्स हैं, चाहे वो पेट्स, किसी भी तरह का पेट। अब इनकी रेशो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है, वो ड्राई फूड जो इनको खाने को मिलता है, जरा उसमें थोड़ा सा गाइड करते हैं। और एक यूटीआई का जो मसला है ना, वो रोशनी जरूर डाल लें, क्योंकि यूटीआई में मैंने 2.5 साल अपनी कैट के साथ इस तरह गुजारा जैसे एक माँ अपनी औलाद के साथ होती है ना। और अल्लाह ने, मैं कहती हूँ, मुआवजा किया। 3 दफा वो सर्जरी से गुजरी है, मेजर ऑपरेशन से। और
बस अल्लाह उसे मौजे पे चलाता है, मैं तो इतना जानती हूँ। अल्लाह ताला जी उसको सही रखे। हाँ, ये बहुत बिल्कुल सारे हमारे बच्चों की तरह है। हमें एजुकेट करने की जरूरत है, अपने घर से एजुकेट करने की जरूरत है कि प्लीज इनको प्यार से ट्रीट करें। थैंक यू सो मच वरदा जी, थैंक यू सो मच सलामत रहे। इन्होंने यूटीआई का जो सवाल पूछा है वो डॉक्टर नवीद उसका जरूर जवाब दें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम की जो अच्छा पहले हम कैन यू होल्ड अ सेकंड, हम सिर्फ कुकिंग का ये बता दें फिर हम आपको बताएंगे। अच्छा, कीमा डालने के बाद हमने इसमें नमक ऐड किया है, अदरक लहसुन के साथ इसको इतना भून लिया है कि इसका जो पानी है कीमे का ये आधा रह गया। अब इसमें मैं ऐड कर लूँगी जो मैंने प्याज और टमाटर का पेस्ट बनाया है वो मैं इसमें ऐड कर लूँगी। और एमन आपने इसमें अदरक लहसुन भी डाला था? जी मैंने बताया तो इसमें मुर्गी में डालते हैं? मुर्गी में डालते हैं बिल्कुल। देखें अदरक लहसुन जो है ना, जो आपका ये स्पेशली मीट आइटम जितना भी है उसमें आपको ये अदरक लहसुन डालना ही होता है। पर वो तो कहते हैं गोश्त में से डालते कि हम वो हीक ना आए। तो नहीं, और मैं अभी पिछले दिनों मैं खुद भी इस हवाले से करी थी कि अदरक लहसुन के ना इटसेल्फ इतने फ़ायदे हैं कि अगर वाकई इसमें ना भी डालें तो उसके जायके पे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये है कि ये सेहत के हवाले से जो है ना ये चीज़ें शायद इसीलिए हैं कि अदरक का आप कहते हैं कि आपके स्टमक का सबसे अच्छा दोस्त जो है वो अदरक है। अभी आपने प्याज और टमाटर जो है वो उसको ग्राइंड किया है, तो अगर मैं ग्राइंड ना करूं वैसे भी डाल सकता हूं? वैसे उस सूरत में मैंने आपको बताया कि अगर बीफ या मटन है ना उनका कुकिंग टाइम थोड़ा ज्यादा होता है, तो फिर तो आप अगर मैं चिकन में भी ना करूं से ग्राइंड और अब डाल दूं बगैर ग्राइंड किए में फिर ये है कि आप थोड़ा सा भुनाई करनी पड़ेगी, भुनाई ज्यादा कर लें ताकि वो मिक्स हो जाए, उसका पेस्ट नुमा बन जाए उसका टेक्सचर, क्योंकि अदरवाइज़ फिर ये होगा कि वो साबत जो है ना वो फिर लुक अच्छी नहीं आएगी। तो इसमें हमने इसके साथ ही जो है वो हल्दी पाउडर, ज़ीरा पाउडर, और ये टेबलस्पून है, ये हल्दी 1 टीस्पून है, ज़ीरा 1 टीस्पून है, धनिया और सौंफ 2 टेबलस्पून है। ठीक है, एक सेकेंड इसको पूरी पाउडर फॉर्म में। हाँ, बस कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो उसको अच्छी तरह आप कर लें। और ये सौंफ हमने कुटी रखी है थोड़ी दरदरी, ये हम इसमें डालेंगे और साथ ही जो है वो दही डाल देंगे तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब। ठीक है, बस इतना ही ज़रूरत है। और अब इसको हम अंदाज़ा, एमन को काफ़ी अंदाज़ा है तो उन्होंने अंदाज़े से डाली, जिन लोगों को अंदाज़ा नहीं है वो जी काउंट करके डाल लें। तो इसमें ये कि और उसके बाद जो है वो बस अब हम इसको पकने देंगे, इसको थोड़ी देर ज़रा सा, जब ये आप कह रहे हैं कि 10 मिनट इसको ऐसे पकाएंगे और उसके बाद तकरीबन 5 मिनट के लिए हम इसको ढक देंगे, दम दे देंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसमें कलौंजी ऐड करेंगे। तो फिलहाल सबसे एंड में करेंगे। एंड कलौंजी जस्ट फॉर द जायका? जी, कलौंजी जायके के लिए। अचारी कीमा है तो अचार में जो है वो कलौंजी का इस्तेमाल होता है। मुख्तलिफ होते हैं ना, तो ज़्यादातर अचार में होता है। तो अच्छा, एंड में डालने की क्या रीजन है? कुछ लोग तो जब मसाले डालते हैं एमन तभी कह देते हैं कि चलें जी तभी नहीं, इसका थोड़ा स्ट्रॉन्ग टेस्ट होता है ना, तो इसको हमेशा जब भी हम डालते हैं कड़वाहट ना आ जाए, ये इसलिए थोड़ा सा इसको जो है वो हम एंड में ही डालते हैं। जैसे हम अचारी आलू भी बनाते हैं ना, तो ये कलौंजी जो है वो हमेशा गार्निशिंग के तौर पे एंड में होती है। उसके बाद भी आप हल्का सा 2-3 मिनट का दम दे दें और ये मिक्स हो जाए और इस तरह। और कलौंजी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल तिब्बे नबी में है, कुरान शरीफ में भी बिल्कुल जिक्र है। और ये कि ये बहुत सारा जिक्र है और कहा जाता है कि मौत के अलावा हर चीज की इलाज है। हाँ, तो लोग अक्सर अपनी डाइनिंग टेबल पे भी रखते हैं ना कि नाश्ते में 2-4 इसके दाने लिए और उनको पानी के साथ ले लिया। तो सच कराची वाइब आपसे आती है, सही कराची आइट है आप, सही कराची वाइब आती है। आप जब तक बनाइए हम फिर अपनी नशिस्तों पे बैठ जाते हैं और जैसे बन जाएगा आपने में एक छोटी सी आवाज करेंगे और फिर वो दिखा भी देंगे। बिल्कुल आवाज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, खुशबू आ जाएगी। ओह गुड यार, ये मुझे कॉन्फिडेंस बड़ा अच्छा लगा कि ये वाला कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एक तो वर्दा ने जो बात की है डॉक्टर नवीद पेट्स के हवाले से, यूटीआई के हवाले से, उसका बता दें कि जिन पेट्स को हो जाता है वो फिर कैसे उनका ठीक होता है और उनका इलाज वगैरह, सर्जरी की तरफ जाने की क्यों ज़रूरत पड़ जाती है? ठीक है, एक तो मैम ने जो जिस वे में बात की है ना, आप खुद फील कर सकते हैं एज ए पेट ऑनर उन्होंने कितनी पेनफुल कंडीशन खुद से बताई है। और मैं उस टाइम पे फील कर रहा था इस बात को कि कितनी अटैच्ड है वो इस टॉपिक से। कितनी अटैच्ड है। जब आपका पेट बीमार होता है तो ऑब्वियसली आप फिर ये नहीं देखते कि ये कैट है, ये डॉग है, इस पे कितने पैसे लगते हैं, इसको किस टाइम की मैनेजमेंट चाहिए, वो फिर आप वो एज ए सब कुछ करने को तैयार, बिल्कुल सब कुछ करने को तैयार होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात होती है।
उन्होंने जो यूटीआई का केस डिस्कस किया है। यूटीआई बेसिकली जो यूरिनरी ट्रैक की डिजीज़ होती हैं, इन्फेक्शन हो जाता है। हाँ, इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें यूरिन का ब्लॉकेज हो जाता है, यूरिन में ब्लड आना शुरू हो जाता है, किडनी में स्टोन्स आ जाते हैं, ब्लैडर में स्टोन्स आ जाते हैं। तो ये एक कैट्स के लिए या इवन किसी के लिए भी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस होती हैं और इतना ज़्यादा पेनफुल होता है। ह्यूमन साइड पर भी देखें कि अगर किसी को स्टोन आ गया है किसी भी माइनर से ट्रैक में, तो वो बहुत ज़्यादा पेनफुल है, एक लंबा ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, तो इस वे में कि एनिमल्स को इस कंडीशन में इतना लंबा रखना और उनका ट्रीटमेंट लंबा, मैम ने जो 2.5 इयर्स का बोला है कि मैंने 2.5 साल अपनी कैट को इस तरह मैनेज किया है, इतने मल्टीपल ट्रीटमेंट करवाए हैं, ऑपरेशंस कराए हैं, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है। मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। अब मेन फैक्टर है कि ये यूटीआई होता किस वजह से है। जैसे मैम ने कहा कि शुरू में तो बहुत थोड़े एनिमल्स हॉस्पिटल में होते थे, अभी इतने ज़्यादा हो जाते हैं। दैट मीन्स के रेशो ऑफ दिस डिजीज़ वो इंक्रीज़ हो रही है डे बाय डे। ठीक है, उसकी वन ऑफ द मेन फैक्टर होता है डाइट। जब भी एज ए पेट ऑनर आपको जब एक पेट रखने का डिसीजन लेना होता है, उस टाइम पे आपने देखना होता है कि उस पेट का मंथली कॉस्ट कितनी आ जाती है, आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप सिर्फ ये बता दें उनके बालों क्या से कर सकते हैं कि वो एलर्जी उनकी मिनिमाइज हो जाए, या बिल्लियों के साथ कोई वैक्सीनेशन करा लें कि वो उनको एलर्जी ना हो, ताकि वो बिल्लियां वहाँ पर रह सके जो बच्चे रखना चाहते हैं उनको। सर, इसमें कुछ ह्यूमन बींग्स को इस तरह का इश्यूज़ होते हैं। मैं ये कहता हूँ कि आप, एक तो ये है कि लोगों ने ऐसे ही बनाया होता है कि बिल्लियों से एलर्जी हो जाती है, बिल्लियों से ऐसे इश्यूज़ हो जाते हैं। एट फर्स्ट आप पहले अपने आप को डायग्नोज करवाएं कि आपको एलर्जी किस टाइप की है। ठीक है, और आज है भी या नहीं है भी या नहीं। ठीक है, और आजकल मार्केट में इतनी वैक्सीन्स अवेलेबल हैं मल्टीपल कंपनीज़ की और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहती हैं। हमारे पास भी पेशेंट आते हैं कि बताते हैं कि मेरी बेटी ने बिल्ली रखी और उसको ये इशू हो गया, और उसने जब डॉक्टर को डॉक्टर को डायग्नोज कराया और उन्होंने वैक्सीनेशन यूज़ की, वो ठीक हो गया बिल्कुल। तो ये बहुत तो बिल्लियों की भी खास तरह की वैक्सीनेशन होती है, करा लें तो फिर आपको एलर्जी नहीं होगी? नहीं सर, बिल्लियों की नहीं होती वैक्सीन, बिल्लियों की जस्ट वायरल इन्फेक्शंस की अपनी होती हैं। अच्छा, ठीक है, अच्छा। तो ह्यूमंस की होती हैं, फ्लू की वैक्सीन अवेलेबल अच्छा, ये परिंदों से भी कुछ लोगों को इशू हो जाता है, उनकी परों से भी लोगों को इशू होने लग जाता है, सांस का एलर्जी हो जाती है। एलर्जेंस होते हैं कैट्स की, जो फर होती है, हाँ, जो फर होती है, वो अगर कहीं ना कहीं उनके रेस्पिरेटरी ट्रैक में चले जाए, या बर्ड्स में भी इसी तरह, तो ये होता है। लेकिन ये कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं है। डायग्नोज करवा के आप प्रॉपर कंडीशन देखें किस वजह से हो रही है, और उनका ट्रीटमेंट है। आजकल कोई भी इशू नहीं है। लाइक ये कोई हम एक्सक्यूज नहीं कर सकते कि मुझे बिल्लियों से एलर्जी और मैं पेट ओनर नहीं बन सकता। अच्छा, ठीक। कुछ अफ्रीकन कुछ बर्ड्स है जो नहीं रखे जाते, अफ्रीकन ग्रे नाम है उसका। अगर वो रखे जाएं तो उनको उधर ही रखे जाते हैं जहाँ पे लोगों को एलर्जी होती है। इज दैट ट्रू? नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ये भी सिर्फ मिथ्स बनी हुई है लोगों की, बिल्कुल भी नहीं होता। और फिर ये है कि अब जो अफ्रीकन ग्रे पैरट्स हैं, ये बहुत एंटी सोशल होते हैं, इतने ज़्यादा आपके साथ जैसे कैट्स अटैच होती हैं, आपके साथ सोती हैं, उठती बैठती हैं। अब ये पैरट्स हैं, ये तो नहीं ऐसे करते, इनको बहुत लिमिटेड स्पेस ही चाहिए होती है, इनका अपना इन्वायरमेंट होता है। तो अगर आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उसको सेपरेट अपने घर में, कुछ लोगों ने घर के अंदर रखे होते हैं, कुछ लोगों ने अंदर आके, वो अब जो पेशेंट्स हमारे हैं वो आपको दिखाएंगे। अब आपको, हमारे पास पेशेंट्स भी हम आपको जरूर दिखाएंगे, हमारे पास है। हम एमन के पास जाते हैं। एमन, आपने बना लिया, डिश आउट कर लिया? मैंने बिल्कुल डिश आउट कर लिया, लास्ट में बस वो कलौंजी डाल के, और उसके बाद मैंने इसको कर लिया, डिश आउट कर लिया। ये फाइनल प्रेजेंटेशन आती हुई जाता है तो मैं नहीं करता मैं, बट एनीहाउ थैंक यू सो मच एमन। अभी हम टेस्ट करके जो है वो जरूर बताएंगे इंशाल्लाह कल हमारे व्यूअर्स को कि आपने कैसा बनाया। बहुत शुक्रिया। और मुझे देख के ही लग रहा है कि बहुत ज्यादा अच्छा, और उस पे वो अचार का टेस्ट आएगा जो हम सबको पसंद है। और यकीनन आपको भी अभी नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच एमन, थैंक यू सो मच डॉक्टर नवीद, बहुत शुक्रिया। यहाँ पे एंडिंग पे हम सिर्फ एक ही बात कहना चाहेंगे कि बहुत सारी मिसकंसेप्शन है पालतू जानवरों को लेकर के जी इनको नहीं रखना चाहिए, फरिश्ते नहीं आते, ये वो फला, इस तरह की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है हमारे मज़हब में। आप अगर सऊदी अरब जाएँ, जितने भी लोग गए, जैसे मैं गई हूँ, हुमायूं गए, तो आपको अलाउड नहीं है उनको हुश हुश करना। अगर आप उनको, मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत नॉर्मल में नजर आएंगी, मस्जिद नबवी आप नहीं उनको निकाल सकते। अगर वो सोई भी हो, बिल्लियाँ वहाँ पे अलाउड हैं, अंदर कारपेट पे भी सोई हुई होती हैं। अगर वो कारपेट पे सोई हुई हो, आप उनको उनकी जगह से नहीं उठा सकते। और अगर आप उनको वहाँ से उठाएंगे और उनको हुश हुश करेंगे तो शुरते आपको हुश हुश कर देंगे। तो वहाँ पे आप ये चीज़ नहीं कर सकते। तो समझे इस बात को कि हमारे मजहब में इस चीज़ की ममानियत नहीं है। अगर आपको पर्सनली कोई चीज़ पसंद नहीं है तो उसको प्लीज़ मजहब के साथ ना जोड़ें, और अपने बच्चों को इनसे प्यार करना
सिखाएं। काइंडनेस जो है वो आप जब सिखाएंगे, एक छोटी सी चीज़, एक बेजुबान जानवर के लिए जब उनके दिल में काइंडनेस होगी तो इंशाल्लाह आपके लिए तो ऑब्वियसली। और अपनी जुबान को और अपने हाथ को रोकने वाला हाथ बनाएं, जिससे अगर खुदा ना खास्ता किसी को तकलीफ पहुंचा रहा है तो आप उससे आवाज़ उठाकर जरूर रोकें। आपसे इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी कल। डॉक्टर नवीद, हुमायूं, हलीमा और एमन मुगीज़ आपसे चाहेंगे आप पे इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, बारिशें तेज़ हैं तो इसलिए आपने ख्याल ज़्यादा रखना है। खुदा अल्लाह हाफ़िज़।